हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भाई लाइव सेशन में। आप में से जो भी लाइव है भाई कनेक्ट है, प्लीज़ एक बार बताएगा सब कुछ फाइन है भाई? एवरीथिंग ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई? चलिए बताइए, फटाफट जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई हमारे साथ, ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज की इस क्लास को, जो कि हम कर रहे हैं हिंदी की एचएससी के द्वारा पूछे गए पीवाईक्यू। और जिसमें हमने टोटल कितने टॉपिक कर लिए थे भाई? 10 टॉपिक हम कर चुके हैं। ये हमारा 11वां टॉपिक है, जो क्या रहेगा, एक मिनट भाई, है ना? पेन, एक मिनट रुकिएगा। जो हमारा क्या रहेगा भाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम करेंगे इसमें 11वां टॉपिक। टोटल मिला के 21 टॉपिक हैं भाई। हमने कम से कम मान के चलिए 50% सिलेबस कर लिया है पीवाईक्यू का। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का जूम करती हूँ भाई मैं सबसे पहले, जस्ट 1 मिनट। ठीक है भाई, देखिए बताइए भाई। ये क्वेश्चन भाई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई पुलिस एग्ज़ाम में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अखंड का शब्दार्थ है क्या है भाई? बताइए। अजय, जटिल, है ना, जिसके टुकड़े ना उसके। ऑप्शन डी, मुकुट। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट, जो भी बच्चा लाइव है। पूनम, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, है ना। चलिए भाई बताइए क्या आएगा। सबसे पहले बताया भाई पूनम ने, क्या आएगा? अखंड आएगा। क्या आएगा भाई? अखंड आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? अखंड, अखंड का बताना है, क्या आएगा? सी आएगा। वेरी गुड भाई रवीना, स्वागत है आपका, है ना। ओके भाई, ओके चलिए, ऑप्शन सी आएगा। वेरी गुड भाई, सही है आपका। अखंड का जो आएगा, अखंड का मतलब होता है जिसके हम क्या ना कर सके भाई, जिसके टुकड़े न हों, वो क्या कहलाता है? अखंड कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट है भाई पूनम आपका, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट। इसके अलावा देखिए यहाँ पे चार है, चारों के मीनिंग बता रखे हैं। जो अजय है उसे जिसे जीता ना जा सके। और जटिल क्या होता है? कठिन, है ना, दुर्लभ। और मुकुट शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ताज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्या है भाई? हाँ भाई, इनमें से असंगत का चयन करना भाई, इनमें से असंगत का। तो बताइए इनमें से असंगत कौन सा आएगा? ए बी सी डी, है ना। अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी, पर्वत के पास की भूमि उत्सर, और ऊपर की ओर उछाला गया, है ना, और इंद्रियों को वश में करने वाला। क्या इनमें से हमें क्या बताना है भाई? इनमें से क्या बताना है जो क्या है भाई असंगत है, हमें वो बताना है। जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन। हाँ भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं तो प्लीज़ आंसर दें। तो इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल भाई बी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले बताया दी ब्रिक्स लैब ने। वेरी गुड भाई, नाइस। देखिए, जो पर्वत के पास की भूमि है उसे क्या नहीं कहते भाई? ऊसर नहीं कहते। ओके, ठीक है। ये आपका क्या है भाई? असंगत है। क्या है? असंगत है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ये लीजिए, क्या है? पर्वत के पास की भूमि उत्सर वाक्यांश का एक शब्द क्या है भाई? असंगत है। उत्सर ऐसी भूमि को कहा जाता है जिसमें कुछ भी क्या नहीं होता भाई? उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, है ना। जिसमें कुछ भी उत्पन्न ना होता वो भूमि क्या कहलाती है? उत्सर कहलाती है। और पर्वत के पास की भूमि उपका कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। थर्ड का जो क्वेश्चन है क्या आएगा? उताचल, है ना, उदय, उदय अचल, उदय अचल, है ना भाई। शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है भाई उदय अचल के लिए? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? तो देखिए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। ऑप्शन बी, पर्वत के पास की भूमि, सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्योदय के अस्त होने का स्थान। ऑप्शन ई, उत्तर नहीं देना चाहते। भाई बताइए पूनम, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले पूनम ने बताया, बट पूनम, रवीना मैम मुझे हिंदी नहीं आती। तो भाई हिंदी नहीं आती, डोंट वरी, मैं हिंदी की आपको टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो कुछ टॉपिक। मैं जैसे ही हम 11वें टॉपिक पे आ गए हैं, 21 टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं आपको टॉपिक वाइज, है ना, हिंदी ग्रामर करवाऊंगी भाई। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एचएससी है ना कैसे क्वेश्चन पूछती है, ताकि जब आप टॉपिक कर सको, टॉपिक करो तो आप ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं ना। चलिए करते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, है ना। थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? उदय अचल बोलते हैं। जैसे नाम से ही है, उदय अचल, है ना।
तो समझने की कोशिश किया करो, उस शब्द को ना बड़े ध्यान से पढ़ा करो, है ना। क्या देखो, उदय अचल शब्द के लिए जो वाक्यांश है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं, है ना, अभी बताया था ऊपर वाले में। और सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या बोलते हैं भाई, अरुण उदय, है ना, कहा जाता है। और सूर्य के अस्त होने के स्थान को क्या कहते हैं, अस्ताचल कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। एक में हमने कितने कर लिए भाई, 4 कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, फोर्थ का क्या आएगा भाई, चलिए बताइए फटाफट कीजिए। इति वर्ष शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए भाई, जल्दी से चयन कीजिए। फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन ए समाचारों का कार्यक्रम से ब्यौरा, ऑप्शन बी वृत्तांतों का घटनाक्रम, ऑप्शन सी जनसाधारण में प्रचलित धारा, है ना, धारणाएं, सॉरी, और ऑप्शन डी किसी देश या समाज की घटनाओं का क्रमवार क्या होगा भाई, ब्यौरा। तो बताइए क्या होता है इतिवर्त। इतिवर्त जैसा कि नाम से ही है ना, नाम से ही थोड़ा करना भाई। डी, डी कैसे आएगा भाई, डी कैसे आएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसी का सही नहीं है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी। फोर्थ का क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। देखिए क्या है इतिवर्त, है ना, वृत्तांतों का घटनाक्रम। आइए पढ़ते हैं, ये लीजिए भाई, है ना, क्या आएगा, बी आएगा इसके लिए, ये रहेगा भाई। चलिए बताइए, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो भाई, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं, ये तो इजी है, ये तो बता दो भाई सभी। हाँ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल भाई करेक्ट, है ना, अतिथि कहते हैं ना, अतिथि। वेरी गुड भाई रवीना, पूनम, नाइस। इसका जो आंसर है क्या आएगा, अतिथि आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अतिथि, है ना, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि। और जिसकी क्या हो भाई, जिसे जिसका से न हो उसे क्या कहते हैं, ऐश। और जिसकी अथाह न हो उसे क्या कहते हैं, अथाह। ये ध्यान रखिएगा, आगे आ सकते हैं। चलिए भाई बताइए, जिज्ञासा शब्द का अर्थ है भाई, जिज्ञासा, जिज्ञासा बताइए क्या होगा, है ना, नाम से ही पता चल रहा है ना, क्या बताइए भाई क्या आएगा, इसका आंसर ए आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले रवीना ने बताया, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई आपका, ए आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा। क्या कहलाती है, जिज्ञासा। चलिए बताइए औरों के बारे में क्या जानते हो आप, है ना। पाने की इच्छा क्या कहलाती है, सुनने की इच्छा क्या कहलाती है, देखते हैं किसी को पता है भाई। चलिए यहाँ पे क्या बताना है हमें, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो, तो उसे क्या कहते हैं, जिसकी क्या की गई हो, उपेक्षा की गई हो। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जैसे कि नाम से ही है, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो, डी। वेरी गुड भाई पूनम, पूनम ने सबसे पहले बताया, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, साइकोलॉजी के पेपर में पूछा गया है 2015 में। ओके चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, जो दिखाई न दे, क्या है भाई, जो दिखाई न दे वो क्या कहलाता है, अलौकिक, अदृश्य, या असाध्य, या फिर डी। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। वेरी गुड भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। एट्थ का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उसे क्या कहते हैं, अदृश्य। क्या कहते हैं, अदृश्य। ओके भाई, क्या कहते हैं, अदृश्य। वेरी गुड भाई, है ना, जो दिखाई नहीं दे उसे क्या कहते हैं, अदृश्य। आइए पढ़ते हैं, जो दिखाई न दे उसके लिए क्या आएगा, अदृश्य। और जो इस लोक में दिखाई न दे, जो इस लोक में दिखाई न दे वो क्या कहलाता है, देखो डिफरेंस समझिए, वो तो क्या कहला है, जो लोक में दिखाई ना दे अलौकिक, और जो दिखाई न दे वो अदृश्य, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझना, ओके, इस चीज में। जिसका साधन न हो उसे क्या कहते हैं, असाध्य, है ना। एक के जरिए आप 4 कर रहे हो, जिसका दमन न है उसके, उसे क्या कहते हैं, अदम्य कहते हैं। चलिए बताइए, जो हाथों से लिखा गया हो, है ना, हाथों से लिखा गया हो। वेरी इजी, इसका जो आएगा, वेरी गुड भाई, लिख के बताया है ना, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, नाइन्थ का जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, बताओ जल्दी से। हस्तलिपि भाई, हस्तलिखित तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन बताइए, हस्तलिखित तो कहीं भी नहीं है ना, हस्तलिखित तो कहीं भी नहीं है इसमें, ऑप्शन में, ऑप्शन देख के बताओ, नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा, हस्तलिखित तो कहीं भी नहीं है ना। ठीक है, आपका मान लिया मैंने, लेकिन इसका जो आंसर आएगा हस्तलिखित तो, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, अमित स्वागत है भाई आपका। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, पांडुलिपि। क्या आएगा भाई, पांडुलिपि, है ना। चलिए पढ़ते हैं, क्या है, जो हाथ से लिखा हो उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहा जाता है। ओके ठीक है, ध्यान से रखिए, हस्तलिपि नहीं, हस्तलिपि पक्षलिपि नहीं, है ना। अगर हस्तलिखित होता तो नो डाउट आपका हस्तलिखित आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। चलिए बताइए टेंथ का क्या आएगा।
जो यह निर्णय न कर पाया कि क्या करना है, तो बताइए क्या होगा। जो यह निर्णय नहीं कर पाया क्या करना है, उसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा, है ना। क्या आएगा भाई, जो यह निर्णय न कर पाया क्या करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई। अमित जल्दी से जवाब दीजिए, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में, जल्दी बताइए, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा भाई। 23 का क्या है भाई, क्या कह रहे हो। ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। ओके, क्या आएगा, डी आएगा। जिसे यह निर्णय नहीं कर पाया क्या करना है, उसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, फटाफट करेंगे भाई। ऊपर की ओर जाने वाला मुख क्या कहलाता है, ऊपर की ओर जाने वाला मुख वाला, है ना, ऊपर की ओर जाने वाला या फिर क्या भाई, मुख वाला। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, सभी बच्चे बताइए फटाफट, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऊपर की ओर जाने वाला, जैसे कि नाम से ही है, ध्यान से देखो, ऊपर की ओर जाने वाला मुख वाला, है ना। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, सी। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है। रवीना डी नहीं आएगा बच्चे, उपयुक्त सभी नहीं आएंगे, है ना। गगन चुम्बी तो भाई जो गगन को चूमने वाला है ना, वो तो वो आएगा, लेकिन ऊपर की ओर जाने वाला क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। देखो उधरगामी, उधरगामी ऊपर की ओर जाने वाला, है ना। यहाँ समझा करो, इसको पढ़ के उसका मीनिंग समझो। गामी जो जाने वाला, है ना, और उधर मतलब ऊपर, ऊपर की ओर जाने वाला, उधरमुखी, है ना, ऊपर की ओर जाने वाला मुख क्या कहलाएगा, उधरमुखी। ओके, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट कीजिए, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है ना, उनके मीनिंग को समझते हुए आंसर दिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन बताओ भाई, फटाफट जवाब दीजिए। 12th का जो आंसर है क्या आएगा, 12th, है ना भाई। क्या बताना है, जो कभी नहीं मरता है वह क्या कहलाता है भाई, बताओ। ये तो इजी है, जो कभी नहीं मरता वो क्या कहलाता है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जो कभी नहीं मरता हो क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए भाई, क्या कहलाएगा, अमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अजर नहीं भाई, अमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमर, जो कभी नहीं मरता हो क्या कहलाएगा, अमर। ध्यान रखना, आस्था स्वागत है भाई, कई दिन बाद दिखे। चलिए, जो कभी न मरता हो वो क्या कहलाएगा, अमर कहलाएगा, और जो कभी बूढ़ा न हो वो अजर कहलाएगा। पॉइंट भी नोटेड, जिन्होंने अजर का बताया था, जो कभी बूढ़ा न हो वो अजर कहलाएगा, और जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाएगा, सर्वज्ञ। ओके, ये ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, ओह आंसर दिख गया आपको। चलिए बताइए, सामिस बोजी वह है, बताइए कौन है सामिस बोजी। सामिस बोजी वह है जो मांस खाता है, जो मांस नहीं खाता, जो शाकाहारी है, जो, है ना, दुग्धाहारी है। तो 13 का जो आंसर है बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, ए। वेरी गुड भाई अमित, क्या आएगा, ए। जो मांस खाता हो क्या कहलाएगा, सामिश बोजी। क्या कहलाएगा, सामिश बोजी। नेक्स्ट बताओ, जो अच्छा या सुंदर बोलता है वह क्या है भाई, वक्ता, है ना, वाग्मी। और बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ए बी सी, जल्दी बताइए। और आंसू कवि क्या होता है, देखते हैं कौन बताएगा, है ना। ऑप्शन ए बी सी, बताइए क्या आएगा। 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या कहलाएगा, जो अच्छा बोलता है वह क्या कहलाएगा, है ना। जल्दी से कमेंट करो भाई, 14th का क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए क्या कहलाएगा, सी। क्या कहलाएगा, सी। पूनम ने बताया बी, बिल्कुल, है ना। आरआरबी, गुड मॉर्निंग भाई, है ना। चलिए भाई, स्वागत है आपका। चलिए बताइए इसका जो आंसर आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। पूनम का बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आइए डिफरेंस समझते हैं, यहाँ पे क्लियर कट बता रखा है भाई, है ना। देखिए क्या है, जो अच्छा या सुंदर बोलता है वो क्या कहलाएगा, वाग्मी। और बोलने वाले को क्या कहते हैं, जो बोलने वाला उसको क्या कहते हैं, वक्ता। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, आपके लिए वक्ता हूँ। और वह कवि जो तुरंत कविता कह सके, है ना, वो क्या कहलाता है, आंसू कवि, है ना। जो बनाने का वेट ना करे, तुरंत जैसे बोला कविता सुनाइए, वो तुरंत बना के सुना देता है, वो क्या कहलाएगा, आंसू कवि कहलाएगा। ओके, चलिए बताइए, ये तो इजी है। 15 का, जो आंखों के सामने हो उसके लिए बताइए भाई, जो आंखों के सामने हो तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं, या प्रोक्ष कहते हैं, है ना। तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले बताया पूनम ने कौन सा बताया भाई, ए बताया। क्या बताया, ए। जो आंखों के सामने हो क्या कहलाएगा, बिल्कुल भाई, प्रत्यक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष। ओके, वेरी गुड भाई, है ना, नाइस भाई, आस्था वेरी गुड भाई। चलिए, जो आंखों के सामने हो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष, और जो सामने न हो क्या कहलाएगा, प्रोक्स। ध्यान रखना, दोनों में ये अंतर है, ठीक है। जो सामने हो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष, और जो सामने न हो वो क्या कहलाएगा, प्रोक्स। एक के जरिए हम देखिए कितने सीखेंगे ना। अज्ञात शत्रु वह होता है, बताइए अज्ञात शत्रु कौन सा होता है, जल्दी से बताओ भाई, अज्ञात शत्रु कौन सा होता है। 16 का आंसर दो, 16 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, अज्ञात शत्रु।
इसका जो आंसर है 16 का क्या आएगा, जल्दी से बताओ। डी, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया आस्था ने, उसके बाद अमित ने। वेरी गुड भाई, है ना। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो वो क्या कहलाता है, अजात। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए। बड़े भाई के लिए बड़ा भाई क्या कहलाएगा, घनिष्ठ, या दो ऑप्शन देते हो, चलो दोनों में से बताइए। पूर्वज नहीं, अच्छा चलिए अनुज, है ना। ये है भाई घनिष्ठ, अनुज, तीन ऑप्शन देती हूँ, पूर्वज तो भूल जाइए, ऑप्शन कट कर दीजिए। चलिए तीन में से बताइए क्या आएगा, है ना। जो 17 का जो क्वेश्चन है उसका क्या आएगा, जो बड़ा भाई है उसके लिए क्या, और जो छोटा भाई है उसके लिए क्या आएगा, देखते हैं कौन बताएगा। डी, डी, अच्छा पूनम, अमित, डी। क्या पूछा मैंने, बड़े भाई के लिए, है ना। बड़े भाई के लिए क्या यूज होता है, बड़े भाई के लिए क्या होता है, अग्रज यूज होता है, ठीक है। ध्यान रखना, गलत हुआ है आपका, ठीक है, आस्था का ठीक है, ओके भाई। चलिए इसको ध्यान रखना। अब आइए डिफरेंस समझिए, गलत हुआ है तो समझना पड़ेगा। बड़े भाई के लिए भाई क्या होगा, अग्रज, और जबकि छोटे भाई के लिए कनिष्ठ। और पूर्व या पहले उत्पन्न, है ना, पुरुष को क्या कहते हैं, पूर्वज। और छोटे भाइयों को क्या कहते हैं, अनुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुज। छोटे भाई को क्या कहा जाता है, अनुज। और सबसे छोटे भाई को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना। इनमें देखो डिफरेंस कितना, देखो बड़े भाई को तो क्या कहा जाता है, अग्रज। और जो सबसे छोटे भाई को क्या बोला जाएगा, जैसे आपके दो तीन भाई हैं, उनमें जो छोटा होगा उसे क्या बोला जाएगा, कनिष्ठ। और आपसे छोटे को क्या बोला जाएगा, आप हो, आपके बाद जो भाई है उसको क्या बोला जाएगा, अनुज बोला जाएगा, और सबसे छोटे को कनिष्ठ। ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट 18 बताइए, गलत हुआ था, ध्यान रखना भाई। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो बताओ, गलती करके ही सीखते हैं भाई, गलती मेरे से भी होती है। चलिए बताइए, जो किए गए उपकार को नहीं मानता वह क्या कहलाता है भाई, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जो किए हुए उपकार को न माने क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, आस्था, सबसे पहले आस्था ने बताया, कृतघ्न कहलाएगा, है ना। चलिए, जो ना माने, है ना, उपकार को। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और जो उपकार को माने उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, है ना। ये ध्यान रखना, जो उपकार को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं, और जो उपकार को माने उसे क्या कहते हैं। दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, रवीना, वेरी गुड भाई। अमित, 19 का सी बताया, 19 का क्या बताया, सी, वेरी गुड भाई, है ना। 19 का क्या आएगा भाई, है ना, बताइए क्या आएगा। पाक्षी के लिए कौन सा वाक्यांश ठीक है भाई, बताइए कौन सा है, कौन सा आएगा। 15 दिन में जो क्या हो भाई, एक बार हो, है ना, वेरी गुड भाई, है ना, 15 दिन में एक बार हो, ठीक है। और देखिए इसके अलावा दिन में एक बार हो उसे दैनिक, और सप्ताह में एक बार हो उसे साप्ताहिक, और महीने में एक बार हो उसे क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं। यहाँ चार ऑप्शन क्लियर कर दिए। जो सप्ताह में एक बार होगा उसे साप्ताहिक, और मास में एक बार होगा उसे मासिक, और दिन में एक बार होगा उसे दैनिक कहते हैं। एक के जरिए हमने कितने किए, चार। आगे कहीं भी एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होने चाहिए भाई। चलिए, जहाँ कोई दूसरा न हो, जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे बताइए क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। ए, बी, सी, क्या आएगा भाई, अमित। ओ नमस्कार भाई नरवीर, स्वागत है आपका, बताइए। 20 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। 20 का आंसर क्या आएगा, है ना। जिसका कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, निर्जन, क्या कहते हैं, निर्जन, है ना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये लीजिए भाई, जिसका कोई दूसरा न हो उसे निर्जन कहा जाता है, जबकि आदमी न हो, जहाँ आदमी न हो उसे, देखिए, जहाँ आदमी न हो उसे विजन कहा जाता है। और एकांत का अर्थ होता है अकेला, और तप करने के स्थान को तपस्या स्थान कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दे रखे थे, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर कट बता रखा है भाई, ठीक है, अच्छे से। चलिए बताइए नेक्स्ट, जिसका कहीं अंत न होता हो के लिए एक शब्द का चयन करना है, बताओ भाई क्या आएगा, वेरी गुड भाई, है ना। इसका बताओ, 21 का भाई सबसे पहले बताया अमित ने बताया ए, पूनम ने बताया ए। क्या पूछा, जिसका कहीं अंत न हो, है ना। 21 का जो आंसर है ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट भाई, अनंत, है ना। शाबाश भाई, सबका बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। आस्था तो पूरा लिख के भी मेंशन कर रही है, लीजिए पढ़िए, है ना भाई। क्या है, जिसका कहीं अंत न हो उसके लिए अनंत, और जबकि जिसके आरंभ का कोई काल न हो उसे अनादि कहते हैं, जिसके आरंभ का कोई काल न हो। और स्वयं में लीन, जो स्वयं में लीन रहता है उसे क्या कहते हैं, अन्य। और समीप होने के भाव को क्या कहते हैं, सामीप्य, है ना। ये भी ध्यान रखना। चलिए बताइए नेक्स्ट का क्या आएगा भाई, 22 का बताओ। जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं भाई, बताओ भाई अमित। जो सबसे आगे रहता है ना, कोशिश पूरी पहले बताने की करता है ना। चलिए बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। 22 का जो आंसर है क्या आएगा, अग्रणीय, है ना। अग्रणीय में भी है ना, मात्राओं का ध्यान रखना, ए और सी और ये थोड़े मिलते जुलते से हैं, है ना। तो बताइए 22 का क्या आएगा, सी आएगा, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया आस्था ने, उसके बाद भाई अमित,
वेरी गुड भाई रवीना, पूनम, सभी का सही है। ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी, है ना। इनका भी ध्यान रखना, ये भी आएगा, वर्तनी भी आएगा, तब आप गलत करोगे, ठीक है। और जो भविष्य में होना देखिए यहाँ पे भविष्य में होने वाले को क्या कहते हैं? आगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगामी। आगामी जैसे नाम से ही है ना, आने वाले टाइम में जो होगा। ओके, लीजिए कितना इजी आ गया। जिसका आदि न हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? बताइए। जिसका आदि न हो, है ना, उसे क्या कहते हैं भाई? 23 का आंसर बताओ क्या आएगा, है ना। अनार ए। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया अमित ने, उसके बाद पूनम, आस्था, रवीना। वेरी गुड भाई, उसे कहते हैं अनादि। क्या कहते हैं भाई? अनादि। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट भाई। लीजिए भाई, बताइए। 24 का है, 24 का जो आंसर है क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो। क्या है? जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा महान हो। तो 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? सबसे बताइए फटाफट, 24 का क्या आएगा? वेरी गुड भाई, आस्था ने बताया ए। क्या बताया? ए। क्या कहेगा भाई? आत्मा। क्या कहलाएंगे? आत्मा। आत्मा ना महान हो उसे क्या कहलाएंगे? महात्मा। सॉरी, क्या कहलाएंगे? महात्मा। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। पूनम वेरी गुड, रवीना नाइस भाई, है ना। चलिए भाई 25 का बताओ भाई। जो परिचित न हो, जो क्या ना हो? परिचित न हो, है ना। जो परिचित न हो, न हो की बात हो रही है यहाँ पे, पॉइंट भी नोटेड। परिचित, अपरिचित, है ना, विद्वान और प्रसन्न, नाम से ही पता चल रहा है ना। क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, है ना। कई बार तो बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, और कई बार इतने मुश्किल दे देते हैं। स्टेट में बड़े मुश्किल आते हैं भाई हिंदी ग्रामर, है ना। हिंदी ग्रामर जो मुश्किल आती है एचएससी की फिर भी ठीक होती है, स्टेट की बड़ी टफ होती है भाई हिंदी ग्रामर। चलिए बताइए 26 का जो आंसर है क्या आएगा? जो आभरण बनाता है क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ। 26 का जो आंसर है क्या आएगा? है ना, यहाँ पे थोड़ा सा, जो आभूषण बनाता है, बताइए। जो आभूषण बनाता है, बताइए उसे क्या कहते हैं? आभरण को क्या बोलते हैं? आभूषण। क्या बोलते हैं भाई? आभूषण। ध्यान रखना, ओके। आप बताओगे, है ना। आभरण आपको पता नहीं होगा आभरण क्या होता है, तो आभरण क्या होता है? आभूषण। जो आभूषण बनाता है उसे बताइए क्या कहते हैं? ए। वेरी गुड भाई, सभी का सही है ना। ओके भाई, है ना। तो अमित, उसके बाद आस्था। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है। रवीना सुनार। क्या कहते हैं भाई? सुनार। नाइस। लीजिए पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। क्या है? जो आभूषण बनाता है उसके लिए क्या आएगा, है ना भाई? बनाता है उसके लिए क्या आएगा? सुनार। और कृषि करने वाले को क्या कहते हैं? किसान। ओके। और जो अध्यापन कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? अध्यापक। और कपड़ा सिलने वाले को क्या कहा जाता है? दर्जी। चारों के चारों आपको बता दिए। चलिए बताइए। जो सब कुछ जानता हो, बताइए भाई अमित क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो, बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने? अमित ने, है ना। वेरी गुड भाई पारस, जय श्री श्याम। चलिए बताइए। जो 27 है, 27 का जो आंसर आएगा ए आएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी का करेक्ट है पारस। वेरी गुड, नमस्ते पूजा। चलिए क्या आएगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। और देखिए, जो कम जानता हो, थोड़ा जानता हो, वो कहलाएगा अल्पज्ञ। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जो ज्यादा जानता हो, है ना, जो सब कुछ जानता हूँ मतलब, वो क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। और जो थोड़ा या कम जानता हो क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। ठीक है। चलिए 28 का बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो किस में स्थिर रहता है भाई? युद्ध में। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? बी। सबसे पहले बताया भाई किसने? पारस ने, उसके बाद अमित, आस्था, पूनम, पूजा, रवीना। वेरी गुड भाई, है ना। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। और एक और भाई, चलिए देखिए क्या है? जो कुल में श्रेष्ठ हो उसे क्या कहते हैं? कुल श्रेष्ठ। अच्छा जी, ये लीजिए, आ गया ना, है ना। क्या? जो अल्प या कम जानता हो वाक्यांश के लिए क्या है भाई? बताइए, अभी बता के आई हूँ, है ना। 29 का आंसर दो, अभी बता के आई हूँ। जो कम जानता हो, है ना। फटाफट बताइए क्या कहलाएगा भाई? वेरी गुड, 29 का आंसर आएगा ए, अल्पज्ञ। क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। चलिए 30 का बताइए। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है, कर क्या चुके हैं भाई? जो किए गए उपकारों को मानता है और जो नहीं मानता है ना। जो नहीं मानता है वो तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी, है ना। और जो मानता है उसका जो आंसर आएगा क्या कहलाएगा भाई? जल्दी से बताओ। डी। किसने बताया भाई? डी। उपकारी कौन बता रहा है भाई? पारस। जो किए गए उपकारों को मानता है, 30 का आंसर बताना है। जो उपकारों को मानता है, उपकारी नहीं कहलाएगा भाई, है ना। उपकारी नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन डी। ओके, ध्यान रखना। वेरी गुड भाई अमित, पूनम, वेरी गुड, है ना। अभी बताया था जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ,
और जबकि जो किए गए उपकार को न मानने वो कृतघ्न है ना कहलाता है। और दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है भाई? परोपकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? परोपकारी कहलाता है। गुड मॉर्निंग मोनिका। चलिए बचाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वचन से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो वचन से परे हो है ना, तो बताइए 31 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो। जो वचन से हो, ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया आस्था ने। यूजर गुड इवनिंग। इवनिंग हो गया भाई, मॉर्निंग है अभी है ना, आफ्टरनून हो गया है आफ्टरनून। ठीक है भाई। यूजर कहाँ हो अभी? हाँ भाई, इवनिंग चल रहा है आपका, आफ्टरनून। ओके भाई, चलिए बताइए, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। फटाफट जवाब दो भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, जो वचन से परे हो है ना, और जो वचन से आबद्ध हो, बंधा हुआ हो है ना, क्या कहलाएगा? वचन बंध कहलाएगा। और जिसका वर्णन न हो है ना, जिसका वर्णन न हो वो वर्णन अतीत कहते हैं उसे। ओके, जिसका वर्णन न हो, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए बताइए, जिसका रंग सोने जैसा हो, जिसका रंग सोने जैसा हो, बताइए क्या कहलाएगा? बहुत इजी है। 32 का जवाब दीजिए। 32 का जो आंसर है क्या आएगा? फटाफट बताओ, 32 का क्या आएगा? बहुत इजी है 32 का, है ना। बताओ फटाफट। ईएमआरएस का पढ़ाना जी। ओके भाई, ईएमआरएस का मैं इसके नेक्स्ट बाद है ना सीडीपी की क्लास लूंगी, आपको नई पॉलिसी कराऊंगी इसके जस्ट बाद भाई, थोड़ी देर बाद। ठीक है, ओके। चलिए बताइए, इसका जो आंसर आएगा, सभी ने बताया ए। वेरी गुड भाई, है ना, ए आएगा। सुनहरा कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनहरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य, बताइए क्या कहलाएगा? सिर पर धारण करने योग्य छत्र, मुकुट है ना, क्या कहलाएगा भाई? सिरोधार्य या फिर तिलक, क्या कहलाएगा? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, मुकुट है भाई। सिर पर धारण करने योग्य, योग्य योग्य, बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? है ना, मुकुट। नहीं भाई, मुकुट नहीं आएगा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा सी आएगा। सबसे पहले पारस, उसके बाद आस्था, फिर पूनम ने। वेरी गुड, क्या आएगा? जैसे ही नाम से ही है ना, नाम ध्यान से पढ़ो ना तो सब आ जाएगा, है ना। उसका मीनिंग समझते हुए, सिर पर धारण करने योग्य क्या कहलाएगा? सिरोधार्य। दोपहर के बाद का समय बताओ, ये तो इजी है। दोपहर के बाद का समय बताइए क्या कहलाएगा? है ना भाई, 34। 34 का जो आंसर है क्या आएगा? क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ। 34, 34 का ए नहीं भाई, दोपहर से पहले के समय को बोलते हैं ए। ओके ठीक है, रवीना ए नहीं आएगा भाई, है ना। दो ये तो ये क्या होता है भाई बताओ? दोपहर के बाद का समय पूछा है, बाद का समय। ओके, दोपहर से पूर्व का समय बता रहे हो आप। बी आएगा। वेरी गुड भाई, मोनिका पारस अब आए ना सही लाइन पे। क्या आएगा? बी आएगा। ओके, आप क्या बता रहे थे? देखो, दोपहर के बाद का समय तो अपराह्न कहलाएगा, और दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाएगा। ओके, और इनके जो बीच का जो टाइम है दोनों का, वो क्या कहलाएगा? मध्याह्न कहलाता है। और आधी रात को क्या कहते हैं भाई? आधी रात को क्या कहते हैं? निषिद्ध, निषिद्ध कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना भाई। चलिए, जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई अमित, सबसे पहले अमित बताएगा। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं ना? वाचाल, सर्वज्ञ, है ना, सही गुण, सॉरी, सही सही सहीणु, और अल्पज्ञ। अल्पज्ञ तो जो कम जानता हो, है ना। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। तो वाचाल बताइए क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए, वाचाल, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? 35 का आंसर आएगा वाचाल। ओके, जो अधिक बोलता हो, पारस, है ना, क्या कह रहेगा? पारस वाचाल है। अच्छा जी, ठीक है, पारस अधिक लिखता है ना। वेरी गुड, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ। जो कष्ट या पीड़ा आदि को सहन कर सके उसे सही कहते हैं। और थोड़े जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है। ओके, ठीक है भाई। जिसका कोई शत्रु न हो, बहुत इजी है, बताइए क्या आएगा? रिपीट है 36 का जो आंसर है, क्या आएगा? जल्दी से बताओ। जिसका कोई शत्रु न हो, सबसे पहले बताया आस्था ने। वेरी गुड भाई, आस्था। क्या आएगा उसके बाद? पूनम। वेरी गुड, क्या कहलाएगा भाई? रिपीट है ये क्वेश्चन, अज्ञात शत्रु। क्या कहलाएगा? वेरी गुड भाई मोनिका, अज्ञात शत्रु। ठीक है, नाइस रवीना। चलिए बताइए, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, रिपीट है अगेन, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। युद्ध में स्थिर रहता हो क्या कहलाएगा? 37 का क्या बताया था आप लोगों ने? बताइए क्या बताया था? रिवीजन हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताओ। 37 का आएगा युधिष्ठिर। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, मैं चाहती हूँ सीरीज जल्दी खत्म हो जाए, फिर हम हिंदी ग्रामर के टॉपिक करें भाई, है ना। चलिए बताइए, जिसके समान दूसरा नहीं है, जिसके समान दूसरा नहीं है, तो बताइए क्या कहलाएगा? जिसके समान दूसरा नहीं है। 38 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जिसके समान दूसरा नहीं है,
ए बता रहे हो? हाँ भाई, किसका बता रहे हो? ए अद्वितीय। अच्छा जी, जिसके समान दूसरा नहीं है क्या कहलाएगा? अद्वितीय। बिल्कुल भाई, करेक्ट होगा, है ना? अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या कहलाएगा? अद्वितीय कहलाएगा। इसका जो आंसर है 38 का क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है, बिल्कुल नो डाउट। ओके, ग्रामर करा दो जी। ग्रामर के पहले भाई मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ। ओके, और अब इसके बाद मैं ईएमआरएस के जो आ चुके हैं ना वो करूंगी टॉपिक वाइज, बट ध्यान रखना इसके अलावा मैं ग्रामर की आपकी प्रॉपर टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी है ना वो भी करेंगे भाई। ये एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं, वो सीरीज चला रखी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए। दो भिन्न जातियों के योग से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द भाई। जो दो भिन्न जातियों के योग से उत्पन्न, देखिए, दो भिन्न जातियों के योग से उत्पन्न, बताइए क्या आएगा? है ना भाई, क्या आएगा? 39। 39 का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? ए नहीं आएगा भाई। 39 का बिरादरी क्या होता है? देखिए, आप हरियाणा के होके बिरादरी नहीं जानते हो पारस, क्या बात कर रहे हो, है ना? दो भिन्न जातियों के योग से उत्पन्न क्या कहलाएगा? है ना? संकर। वेरी गुड भाई, मोनिका का सही है भाई। ओके, मोनिका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, संकर आएगा। क्या आएगा? संकर। ओके, इसके लिए क्या आएगा? संकर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ भाई, जो कपड़ा बुनता हो, बताइए उसे क्या कहते हैं? जो कपड़ा बुनता हो, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जल्दी से बताइए क्या कहलाएगा? जो कपड़ा बुनता हो क्या कहलाता है? बुनता है, जुल्हा। जुल्हा, वेरी गुड भाई, है ना? क्या कहलाता है? क्या कह रहा है जी? थोड़ा एक्सप्लेन करना, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने की बोल रहे हो भाई? हाँ भाई, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने की बोल रहे हो, बताइए। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ठीक है, बी आएगा। क्या आएगा भाई? बुनकरों का शहर पानीपत। ओके, हरियाणा जी के लिए है भाई, है ना? चलिए भाई, आइए करते हैं। जो कपड़ा बुनता उसे जुल्हा कहते हैं, जबकि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं, और सोने के आभूषण बनाने वाले को भाई क्या कहते हैं? सुनार कहा जाता है। ओके, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है भाई। जो कम बोलता हो भाई, जो कम बोलता हो उसके लिए बताइए क्या आएगा? जो कम बोलता हो क्या आएगा? 41 का आंसर बताओ फटाफट। जो कम बोलता हो क्या आएगा? वेरी गुड भाई। अच्छा, कई बच्चे तो क्या बोल रहे हैं? मितभाषी, और कई बता रहे हैं क्या आएगा भाई? 41। 41 का बताइए क्या आएगा? अल्पभाषी आएगा या भाई क्या आएगा? मितभाषी आएगा, है ना? जल्दी बताओ भाई क्या आएगा? सी सी सी, है ना? अल्पभाषी। ओके, ठीक है। चलिए बताइए भाई, जो कम बोलता हो वो क्या आएगा भाई? अल्पभाषी, है ना? इसके लिए मितभाषी का भी प्रयोग किया जा सकता है, जबकि मीठे बोलने वाले को मधुरभाषी कहा जाता है। देखिए, जो ऑप्शन डी था मधुरभाषी, है ना? तो ये क्या आएगा? मुझे लगता है जिन्होंने आंसर दिया मितभाषी उन्होंने ऑप्शन नहीं देखे थे, है ना? पहले ही जवाब दे दिया था, इस वजह से, है ना? चलिए 42 का बताइए। जिसकी अथाह गहराई का पता न हो उसे क्या कहते हैं भाई? 42। 42 का बताओ। जिसकी अथाह गहराई का पता ना हो उसे क्या कहते हैं भाई? बताइए क्या आएगा? बी। बी, वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है। सबसे पहले बताया ये किसने बताया भाई? सबसे पहले बताया पारस ने, उसके बाद आस्था, फिर मोनिका, फिर वेरी गुड भाई पारस, पूनम, पूजा, सभी का करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल लिख के बता रहे हो भाई, है ना? वेरी गुड भाई, है ना? चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्या आएगा? किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला भाई। जिस किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला। 43 का आंसर दो फटाफट। क्या आएगा? क्या कहलाएगा भाई, है ना? ढूंढने वाला क्या कहलाएगा? बी। क्या आएगा? 43 का बी। ठीक है भाई, क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? बी आएगा। ओके, चलिए करते हैं। देखिए, खराबी ढूंढने वाला क्या कहलाएगा, है ना? अच्छा, एक और चीज है ये, और जो दे रखे हैं आपको, जानने का इच्छुक क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। और दूर की देखने या सोचने वाला क्या कहलाएगा भाई? दूरदर्शी। और दर्शन को जानने वाला क्या कहलाएगा? दार्शनिक कहलाता है। ओके, ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, अगले का बता दिया क्या? वाह भाई वाह। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं यात्रियों के समूह को? 44। 44 का जो आंसर है क्या आएगा? सबसे पहले बताया भाई पारस ने, है ना? बिल्कुल, है ना? लिख के मेंशन करके बताया है भाई, है ना? 43 का 44 का बताइए। 44 का सी। सी, काफिला। वेरी गुड भाई, है ना? वेरी गुड भाई, है ना? क्या आएगा? काफिला आएगा, है ना? बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना? चलिए, यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? काफिला कहा जाता है। चलिए बताइए, जो किसी का उपकार न माने
जो किसी का उपकार न मान ले, 45 का जो आंसर है क्या होगा, ऑलरेडी कर चुके हो, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, है ना, ये कर चुके हैं जो उपकार को माने, है ना। नेक्स्ट बताओ भाई, जो जीता क्या है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई। हाँ भाई बताइए, जो जीता नहीं जा सके, जो जीता ना जा सके, बताइए क्या कहलाएगा, विजय, अजय, अजय और अज्ञे, बताइए क्या कहलाएगा, विजय, अजय, अज्ञे, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 46 का जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी, क्या आएगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, है ना, क्या कहलाएगा, अजय, है ना। जिसे जीता ना जा सके, है ना, इसके लिए, और जो जिसे जाना ना जा सके, है ना, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे भाई, अज्ञे कहेगा, है ना, अज्ञे कहलाएगा। ओके, जिसका उपचार न हो सके, जिसका उपचार न हो सके, बताइए उसके लिए क्या आएगा, जिसका उपचार न हो सके, क्या आएगा भाई, जिसका उपचार न हो सके, 47 का आंसर बताओ भाई, 47 का क्या आएगा भाई, बी। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी, असाध्य, क्या आएगा भाई, असाध्य, ठीक है, असाध्य, जिसका उपचार न हो सके, क्या आएगा, असाध्य। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बताइए, 48 का, क्या करें क्या ना करें का निर्णय न कर पाने की स्थिति क्या कहलाती है, रिपीट है भाई, जल्दी से बताओ, बता चुकी हूँ, क्या करें या क्या ना करें का निर्णय न कर पाए, जो यह निर्णय ले पाए क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी, क्या आएगा भाई, सी। ओके मोनिका, डाउट है मैम, क्या डाउट है भाई, बताइए पार्स, क्या हुआ भाई, हाँ भाई क्या डाउट है, ठीक है भाई, क्या बताया भाई, असाध्य तो जिसको साधा न जा सके, बिल्कुल ठीक है, तो क्या बता दिया भाई, है ना, क्या हुआ, 1 मिनट रुको, जिसका उपचार न उसके, जिसका सहारा न उसके, ऐसा ही कहा जाता है। 1 मिनट, चारों ऑप्शन देखती हूँ मैं पीछे बैक जाके, ओके ठीक है, दोबारा करूंगी एक्सप्लेन, ओके ठीक है, चलिए, है ना, बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है। चलिए बताइए, क्या ना करे क्या ना करे, इसका निर्णय न कर पाना की स्थिति क्या कहलाती है, ऑप्शन सी आएगी, क्या कहलाएगी, सी आएगी। ओके ठीक है, चलिए मैं देखूंगी अभी नीचे, ठीक है, चलिए बताइए। ओके 49 का बताओ, जिसके 4 पैर हैं भाई, जिसके कितने पैर हैं, 4 पैर हैं, इसके लिए बताइए। चलिए 49 का जो आंसर है क्या आएगा, बताओ जल्दी से, 49 का क्या आएगा भाई, जिसके 4 पद हैं, सॉरी जिसके 4 पैर नहीं, जिसके 4 पद हैं। ओके, हाँ भाई बताइए, जिसके 4 पद हैं, पॉइंट भी नोटेड, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा, जिसके 4 पद हैं, ओके पद बताने हैं, पद, ओके जिसके, ओके ठीक है, ध्यान रखना, चौपाई, वेरी गुड भाई, क्या कहलाएगा, चौपाई, इसका जो आंसर आएगा चौपाई आएगा, क्या आएगा भाई, चौपाई, ठीक है, ध्यान रखना भाई। ओके लीजिए, 4 पैरों वालों को क्या कहते हैं, ये सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, और 4 राहों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं भाई, चौराहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चौराहा, यहाँ पे अच्छे से बता रखे हैं, जिसके 4 पद हैं वो क्या कहलाएगा, चौपाई कहलाएगा। ओके, जो कहा गया है, जो कहा गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, कथन, है ना, कथक, कथित, संवाद, बताइए क्या आएगा, 50 का जो आंसर है, 50 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, जो कहा गया, है ना, जो कहा गया, क्या आएगा, सी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया अमित, उसके बाद पारस, आस्था, पूर्णव, नरवीर, बिल्कुल भाई सभी का करेक्ट है, कथित आएगा, क्या आएगा भाई, कथित। ओके, जिस पर विश्वास किया गया है, जिस पर क्या किया गया है भाई, विश्वास किया गया है, तो बताइए उसके लिए क्या आएगा, विश्वसनीय, विश्वासु, है ना, विश्वासपूर्ण और विश्वस्त, बताइए क्या आएगा, 51 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए क्या आएगा, है ना, क्या आएगा, डी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना, ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सभी का। नेक्स्ट बताइए, जो थोड़ा जानता हो वह क्या कहलाएगा, जो थोड़ा जानता हो, है ना, थोड़ा जानता हो, और जो सब कुछ जानता हो वो भी बताइएगा। ओके, मैं आपको ये बता के आ चुकी हूँ, बताइए फटाफट, आप लोगों ने भी पढ़ा था, फटाफट बताइए, जो सब कुछ जानता हो, जो थोड़ा जानता हो वो क्या कहलाएगा, और जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाएगा, है ना। इसका जो 52 का आंसर है क्या आएगा भाई, 52 का सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट भाई, अल्पज्ञ, क्या आएगा, अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाएगा, सर्वज्ञ, क्या कहलाएगा, सर्वज्ञ, ठीक है। चलिए ओके, क्या कह रही हो, अल्पज्ञ कम जानना और सर्वज्ञ सब कुछ जानना, बिल्कुल भाई पारस, है ना। चलिए नेक्स्ट, है ना, और बहुत जानने वाले को बहुज्ञ और सब कुछ जानने वाले को
सर्वज्ञ। ओके, जिसे पराजित न किया जा सके, बताइए जिसे पराजित न किया जा सके क्या कहलाएगा, जल्दी से बताओ भाई, है ना, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई क्या आएगा, है ना। 53 का जो आंसर है, 53 का क्या आएगा भाई, 53 का बी आएगा, बिल्कुल भाई, है ना, जिसे पराजित न किया जा सके, है ना, क्या आएगा, है ना, क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। जो व्यक्ति जन्म न ले, जो व्यक्ति जन्म न ले, है ना, और अजर क्या होता है, अमर क्या होता है, चलिए बताइए, जो व्यक्ति जन्म न ले उसे क्या कहते हैं। 54 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए। जो जन्म न ले, ये तो बिल्कुल इजी है मैम जी। क्या है भाई, क्वेश्चन से ज्यादा न बता, क्या है भाई, क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में, बताओ भाई आस्था। डी, वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, डी आएगा, ए जन्मा, बिल्कुल करेक्ट है, ए जन्मा, है ना, है ना। और जो बताइए, जो कभी बूढ़ा न हो क्या कहलाएगा, अजर, और नष्ट न होने वाला क्या कहलाएगा, नश्वर, और जिसकी मृत्यु न हो क्या कहलाएगा, अमर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अमर कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताइए। ठीक है, नेक्स्ट भाई, लो भाई, आज का हमारा एक टॉपिक खत्म। अब हम पढ़ेंगे एक आर्थी शब्द, क्या पढ़ेंगे, एक आर्थी शब्द, है ना। अब हमने पढ़ा था अनेकार्थी, अब हम पढ़ेंगे एक आर्थी, है ना। चलिए बताइए, एक आरती पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई, 9 ही क्वेश्चन है इसके, 9 ही क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या है, छत्तर शब्द का सही अर्थ है भाई, बताइए क्या है भाई, एक वो बताना है इसके लिए, छत्तर शब्द, है ना, बताइए इनमें से क्या आएगा, है ना भाई, जल्दी से बताओ क्या आएगा, छत्तर। छत्तर मतलब क्या होता है, डी, इनमें से कोई नहीं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, पारस नाइस, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। छत्र मतलब छात्रा भी नहीं होता, विद्यार्थी भी नहीं होता, चमड़ा भी नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, डी। और छत्र शब्द का सही अर्थ क्या है भाई, छाता, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए दशा, दशा, दशा का सही अर्थ बताना है भाई, बताइए क्या आएगा दशा का, है ना। सेकंड का बताओ, ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी आलात, ऑप्शन सी दूत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा दशा का, आलात, वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है, वेरी गुड भाई। दिशा नहीं आएगा, दिशा नहीं आएगा, हालात आएगा। ओके, दिशा नहीं आएगा, ओके, गलत था भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए, अनुपम का भाई क्या बताना है हमें, अनुपम का हमें क्या बताना है, समान अर्थ बताना है भाई, बताइए अनुपम, अनुपम का तीसरा, तीसरे का बताओ, अनुपम का क्या आएगा, अनुपम, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट, है ना, क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सलोनी वेलकम है भैया आपका। अनुपम का क्या आएगा आंसर, ऑप्शन थर्ड का पूछ रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन का पूछ रही हूँ, थर्ड का क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, ये लीजिए, है ना, ये बता रखे हैं, अनुपम शब्द का जो होगा समानार्थी क्या होगा, अपूर्व होगा, अद्वितीय, अद्भुत, अनोखा, अनूठा, अतुल्य, है ना, और अनुमेय, और अप्रीतम, और अनुपम के अन्य क्या है भाई, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए बताइए तरणी शब्द का सही अर्थ भाई, है ना, बहुत ही इजी है। तरणी शब्द का छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा में डिफरेंस है, जैसे बड़ी लग जाएगी इसका अर्थ हो जाएगा अलग, और छोटी लगी है तो अलग होगा। ठीक है, जो बड़ी ई की मात्रा होगी उसका भी बताइए, अगर छोटी ई की मात्रा जो लगी है ये, है ना, इसका क्या अर्थ है, और फिर अगर बड़ी ई की मात्रा लगी हो उसका क्या अर्थ है, दोनों में डिफरेंस बताना भाई। ठीक है, इसका बताओ क्या आएगा, स्त्री, युवती, और सूर्य, बताओ इसका क्या आएगा, है ना, जल्दी से बताओ भाई। आस्था ने बताया सी, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना, क्या आएगा, क्या आएगा, देखो इसका तो आंसर आएगा सी, क्या आएगा भाई, सी आएगा। और बड़ी ई की मात्रा लगी हो उसका अर्थ क्या होता है, युक्ति, क्या होता है, युक्ति, बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है भाई पारस, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ी ई की मात्रा लगी होगी तो युक्ति, छोटी ई की मात्रा लगी होगी तो सूर्य। ओके, ठीक है भाई, चलिए, हर हर महादेव भाई रूबी राणा। चलिए बताइए सूर्य का समानार्थी क्या आएगा, अर्क, है ना, शेखत, तक्ष, तमा, बताइए क्या आएगा, है ना। पांचवे का जवाब दो फटाफट, फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से, बहुत इजी है भाई, ए, ए वेरी गुड भाई, है ना। सुबह सुबह हम क्या देते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, क्या देते हैं भाई, अर्घ देते हैं, है ना, सुना होगा नाम। ओके, चलिए
दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, है ना, मार्तंड, रवि, अरुण, है ना, अंशुमाली, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं भाई। ओके, ये भी ध्यान रखना। चलिए ईरण का बताइए समानार्थी शब्द कौन सा है। ईरण, ईरण का समानार्थी शब्द बताना है। क्या बताना है? समानार्थी। फटाफट बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सिक्स का क्या आएगा भाई? ईरण का क्या आएगा? डी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया अमित ने भाई। वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा? सारंग, है ना। आस्था, वेरी गुड शालिनी, ठीक है, वेरी गुड भाई। पर सारंग आएगा। क्या आएगा? सारंग आएगा। ओके, चलिए इनके और देख लीजिए मीनिंग क्या आएंगे। जो कृष्ण सार है, कुरंग है, हरिण है, सुरभि है, वो ये हिरण के क्या है भाई? पर्यायवाची। अनुज शब्द का सही अर्थ, अनुज हमने किया था आज, बताइए अनुज क्या होता है? अनुज, अनुज, अग्रज और कनिष्ठ, तीनों बताए थे, तीनों तीनों बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अनुज बताओ भाई। सेवंथ, सेवंथ, सेवंथ का क्या आएगा? जल्दी से बताओ। अनुज, अनुज शब्द का सही अर्थ क्या है ना? क्या है भाई? ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, अनुज का मतलब छोटा, अग्रज का मतलब बड़ा। बिल्कुल करेक्ट भाई। वेरी गुड भाई पारस, है ना। ठीक है, पारस ने आई थिंक लेट आया था, उसके बावजूद बता दिया भाई, है ना। चलिए दूरदर्शा शब्द का अर्थ बताना है। किसका बताना है? दूरदर्शा, इसका बताना है भाई। क्या आएगा इसका अर्थ? जल्दी बताओ भाई। एट्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बुरी, बुरी, बुरी दशा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बी आएगा। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, बुरी दशा। दुर्दशा का मतलब क्या होता है? बुरी दशा, है ना। बहुत इजी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट बताइए। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वह क्या कहलाते हैं? बताओ, अभी पढ़ रहे हैं। और जिसके अनेक अर्थ हों उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं, है ना। बताइए, जिसके अनेक अर्थ हों उसे क्या कहते हैं, और जिनके समान अर्थ हों उन्हें क्या कहते हैं? देखो तीन क्वेश्चन। जिनका एक ही अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जिसके समान अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। देखिए, जिसका एक अर्थ हो उसे तो क्या कहते हैं? एकार्थी। और जिसके अनेक अर्थ हो उसे अनेकार्थी। और जिसके समान अर्थ हो उसे पर्यायवाची या समानार्थी। ठीक है, ये कहते हैं भाई। वेरी गुड भाई, पारस ने बिल्कुल लिख के बताया है ना। एक अर्थ, है ना, अनेक अर्थ वाला अनेकार्थी, समान अर्थ वाला समानार्थी, या उसे क्या बोल देते हैं भाई? पर्यायवाची भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। ये है भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज इसको करेंगे। देखो आज हमने दो ही टॉपिक किए हैं अभी तक, अनेकार्थी और एकार्थी। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, बहुत इजी है, फटाफट करेंगे, देखते हैं। ठीक है भाई, कौन, है ना। करें भाई शुरू। ठीक है, आज ये इसके बाद नहीं करवाऊंगी, बस ये वाक्य है आज का हिंदी में। कम से कम 3 टॉपिक तो करें। चलिए भाई बताइए, बहुत इजी है, फटाफट करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए भाई, फटाफट बताओ। ओके, क्या है भाई? देखिए, आपको क्लियर नजर आ रहा है? देखो भाई, एक मिनट रुको, थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करूंगी। बताओ भाई, देखो, सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये मैं करा चुकी हूँ भाई, है ना, ये करवा चुकी हूँ मैं। बताइए, सिपाही ने चोर को पकड़ा, है ना। साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? लो भाई, साधारण वाक्य में भी प्रकार आ गया। ठीक है, हालांकि ये मैंने नहीं करवाया, बताया नहीं वीडियो में। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइज ये। ठीक है, 2022 में। ओके, मैंने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखा है ऐसा वाक्य से रिलेटेड। ठीक है, अप्रत्यय कर्म कारक साधारण वाक्य, अप्रत्यय, है ना, कर्म कारक साधारण वाक्य, सप्रत्यय कर्म कारक साधारण वाक्य, और ऑप्शन डी प्रदान कर्ता कारक साधारण वाक्य। तो बताइए इसमें जो है क्या आएगा? इसका आंसर फटाफट दो। प्रदान कर्ता कारक साधारण वाक्य, है ना, डी। बताइए क्या आएगा? ए बता रहा है कोई। ए और बी क्या है भाई? सेम है, बिल्कुल भाई सेम है, नो डाउट। लेकिन आंसर बताओ इसका क्या आएगा? आंसर ए बता रहे हैं। क्या बता रहे हो? ए। ए क्यों भाई? देखो, सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही ने चोर को पकड़ा, है ना। ठीक है, तो पहली चीज तो ये देखो ना, ये क्या है भाई? प्रदान है। क्या है भाई? प्रदान। ठीक है, और क्या है? कर्ता कारक है। क्या है भाई? कर्ता कारक है। ओके, ठीक है, देखो, सिपाही ने चोर को पकड़ा, किसने पकड़ा? सिपाही ने, है ना। किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। तो प्रधान है और कर्ता कारक है। आइए पढ़ते हैं इसमें। देखो, सिपाही ने चोर को पकड़ा, साधारण वाक्य, प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता हो। एक ही क्रिया है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में ध्यान रखना, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, या फिर ये कह दें एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा, तो वो क्या कहलाएगा? साधारण वाक्य कहलाएगा। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्या है? विधेय है। इसके अलावा जो प्रधान है वो कौन है? कर्ता कारक है। ओके, सिपाही है, सिपाही ने पकड़ा है ना। जो क्रिया है वो देखो, क्रिया है, क्रिया किसके हिसाब से आई है ना? सिपाही के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे कर्ता कारक है, प्रधान कौन है? कर्ता कारक। ओके, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताइए,
अब इजी आएंगे। ओके, चलिए बताइए, ये भी वही 2022 में पूछा गया वो क्वेश्चन है। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? भाई बताइए, किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? जो समानाधिकरण उपवाक्य हैं, है ना, उसमें किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? इसका जो आंसर है, देखो, विभाजक भी होते हैं, संयोजक भी होते हैं, परिणाम बोधक भी होते हैं, लेकिन कौन से नहीं होते? इसका आंसर क्या आएगा? ए, विभाजक होते हैं ना, विभाजक होते हैं, ठीक है, और संयोजक भी होता है, परिणाम बोधक भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए, समझते हैं। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में विधेयवाचक संबंध नहीं पाया जाता। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है। दोनों उपवाक्य आपस में संतृप्त रहते हैं किसी संयोजक, जैसे और, अथवा, किंतु, या, तथा, इनसे जुड़े होंगे। ठीक है, आदि से क्या है भाई? जुड़े रहते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, ये अब इजी आएंगे, अब इजी आएंगे। चलिए बताइए, नेताजी भाषण दे रहे हैं, लोग ध्यान से सुन रहे हैं। भाई नेताजी भाषण दे रहे हैं, लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, मिश्रित है, संयुक्त है? बताइए किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी से बताओ भाई, क्या आएगा? है ना, मिश्रित। पारस, ओके, आस्था, संयुक्त, ओके, अब फंस गए भाई, है ना, क्या आएगा? संयुक्त। ओके, कई संयुक्त बता रहे हैं भाई, कई क्या बता रहे हैं? आस्था, है ना, क्या हो गया भाई? रूबी, सी, वेरी गुड भाई, है ना, जिनका सी है बिल्कुल सही है भाई, संयुक्त आएगा। क्या आएगा भाई? संयुक्त आएगा। क्यों आएगा? देखो, दोनों ही स्वतंत्र था अपने आप में, नेताजी भाषण दे रहे हैं, है ना, और देखो ये किस में आएगा? संयुक्त में आएगा। किस में आएगा? संयुक्त में आएगा। ठीक है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, इसका अपना अर्थ है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं, इसका भी अपना अर्थ है, दोनों एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है, तो ये क्या आएगा? संयुक्त वाक्य। क्या आएगा? संयुक्त वाक्य। तो ध्यान रखना, है ना, संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र उप या फिर मुख्य उपवाक्य, समानाधिकरण, संयोजक कौन कौन से थे? अभी बताए थे, कौन कौन से थे? और, परंतु, इसीलिए, इनसे जुड़े होंगे, वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? संयुक्त वाक्य। ओके, ध्यान रखना। चलिए अभी और आएंगे। ठीक है, बताइए, बहुत इजी है। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ये तो बता दो। हाँ भाई बताइए जल्दी से। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, अभी बताया था मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? सरल। वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले बताया आस्था ने। क्या कहते हैं भाई? सरल वाक्य। ओके भाई, पूनम, नाइस। क्या कहते हैं? सरल वाक्य। ओके, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पे, रचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 3। सरल, सरल को ही क्या बोलते हैं? साधारण, मिश्रित और संयुक्त। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? 8। ओके, ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलिए आगे आएंगे, बताइए फटाफट। राधा गाती है और मीरा नाचती है, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसे मिश्रित में बदलिए भाई, मिश्रित में चेंज करना है, तो बताओ इसका क्या आएगा? है ना, क्या आएगा? जल्दी से बताओ भाई, फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताओ, पढ़ो, जैसे देखो, पढ़ के देखो। जब देखो राधा से गाया जाता है, मीरा से नाचा जाता है, ये भी क्या है? संयुक्त है। जब राधा गाती है, क्या, है ना, ये इसके ऊपर क्या हो गया? डिपेंड हो गया। क्या हो गया भाई? डिपेंड हो गया, है ना। तब मीरा नाचती है, तो इसका जब आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, क्या आएगा बच्चे? बी आएगा। बी क्यों आएगा? देखो, जब राधा गाती है, कोई पूरा सेंस नहीं दे रहा ना, तो दूसरा इसके ऊपर क्या होगा? डिपेंड। तब मीरा नाचती है, तो ये जो है मीरा नाचती है, ये किसके ऊपर आश्रित है? किसके ऊपर आश्रित है? जब राधा गाती है उसके ऊपर आश्रित है, तो ये कहलाएगा मिश्रित। क्या कहलाएगा? मिश्रित। ओके, ध्यान रखना, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, जब एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित होगा, वहां पे क्या होगा? है ना, मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, संयुक्त, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य में दोनों अलग अलग होंगे, अपना अपना अर्थ दे रहे होंगे, है ना। चलिए बताइए कौन सा आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, है ना, बिल्कुल जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ भाई, है ना भाई, सलोनी, वेरी गुड, है ना। है ना, कई बार ट्रिक भी ऐसी हो जाती है बच्चे, और है ना, सरल वाक्य में भी आता है, तो ये ट्रिक भी काम नहीं करती, आपको ना सेंस भी समझनी पड़ेगी। और है ना, आपको मैं आपको उसमें भी दिखा सकती हूँ, सरल वाक्य में कहीं आप और देख के टिक कर दो कि ये शॉर्टकट ट्रिक थी, मैडम ने बताई थी। ठीक है, और के मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ? है ना, सरल वाक्य भी दिखा सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन की सेंस समझो। इसमें देखो क्या है, जैसे इसका जो आंसर है सिक्स, सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा। देखो, सूर्य उदय हुआ, बिल्कुल पूरा अर्थ दे रहा है ना, कुआसा जाता रहा, ठीक है, ये भी अपना अर्थ दे रहा है, और किससे कनेक्ट है? और से,
तो अब इसका मतलब समझो, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड, है ना। चलिए भाई, बी आएगा, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। सेवंथ का बताओ, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही, अब देखो इसी का क्या चेंज कर दिया, इसी का क्या चेंज कर दिया, ये सेवंथ सिक्स का क्या कर दिया भाई, है ना। सिक्स का क्या कर दिया, मिश्र वाक्य बना दिया। क्या बना दिया, मिश्र वाक्य, है ना। वैसे ही कुआसा जाता रहा, तो कुआसा जाता रहा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, सूर्य उदय, उदय के ऊपर। किसके ऊपर, सूर्योदय के ऊपर। तो ये क्या होगा, मिश्रित वाक्य। ओके, जैसे वैसे इससे कनेक्ट है, नो डाउट। तो भी ये क्या होगा, है ना, इससे होगा मिश्र वाक्य। क्या होगा भाई, मिश्र वाक्य। ये भी ध्यान रखना। चलिए ट्रिक भी बता देती हूँ, लेकिन आप मीनिंग से अगर अच्छे से करोगे तो आपके लिए सही रहेगा, है ना। मिश्रित वाक्य क्या होता है भाई, मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, मतलब उसके ऊपर क्या हो भाई, आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है भाई। एट्थ बताइए, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है भाई, बताइए कौन सा संयुक्त है, फटाफट बताओ। संयुक्त, है ना, किससे कनेक्ट होगा, और से तो होगा ही होगा। ठीक है, और तो इसमें दे रखा है, लेकिन बताइए कौन सा आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया अमित ने, उसके बाद पारस, फिर सलोनी, वेरी गुड भाई, रूबी, वेरी गुड भाई, पूनम, नाइस। तो क्या आएगा इसका आंसर, डी आएगा भाई, है ना। मजदूरों ने काम किया, अपना अलग दे रहा है, पैसा लिया, ये भी दे रहा है, और से कनेक्ट है। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। ओके, बिल्कुल इजी है ना। मुझे इससे इजी टॉपिक नहीं लगता भाई ग्रामर में। चलिए आइए बताइए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य सरल है भाई, बताइए कौन सा वाक्य सरल है ना, जिसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, यानी एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा। बताइए क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, नाइन्थ का सी। नाइन्थ का क्या है भाई, सी। बिल्कुल करेक्ट भाई, सबसे पहले बताया। ओके, सबसे पहले बताया अमित ने भाई, फिर पूनम ने, वेरी गुड भाई, सेलोनी, रूबी, पारस, वेरी गुड भाई, नाइस, पूजा। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। इसमें देखो, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, सरल वाक्य है, या इसे क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए, निराली घर आई, सब बहुत खुश हो गए, इसका संयुक्त वाक्य है। बताइए, संयुक्त वाक्य बताना है भाई, है ना। हमें क्या दे रखा है, निराली घर आई, सब बहुत खुश हो गए, इसका संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। क्या आएगा, ए भाई, सबसे पहले बताया अमित ने, है ना भाई, बिल्कुल भाई, है ना। वेरी गुड भाई, आस्था, वेरी गुड भाई, सबसे पहले आस्था ने बताया, उसके बाद अमित ने। ओके भाई, वेरी गुड भाई, सलोनी, नाइस, पारस, पूजा, सभी का क्या है भाई, टेंथ का जो आंसर है क्या आ रहा है, ए आ रहा है सभी का। निराली गराई, अपना अलग और से कनेक्ट है, सब बहुत खुश हो गए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी का करेक्ट, है ना। ये होता है जब आप मीनिंग समझते हुए करोगे ना, ट्रिक के भरोसे मत बैठना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, बताइए कौन सा संयुक्त है। देखो, अब देखना, फर्स्ट ही देखना, फर्स्ट से समझना। देखो, नीता और गीता गा रही है, नीता और गीता गा रही है, तो बताओ इसमें और आ गया। अब मैं ये बता देती, और देखते ही क्या लगा दो, है ना, संयुक्त लगा दो, तो गलत हो जाएगा बच्चे। ये सरल है, ये क्या है, सरल है। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मीनिंग समझना उस चीज का, दोनों ही संयुक्त होंगे, संतृप्त होंगे अपने आप में वाक्य। तो कौन सा आएगा इसका आंसर, सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। ठीक है, ए बता रहा है, ए कैसे आएगा सलोनी, देखो और देख के लगाए ना अपने आंसर, है ना, और देख के लगाया है ना सोनू। ए कैसे आएगा बच्चे, संयुक्त वाक्य पूछा है, क्या पूछा है, 11 का सी आएगा। शेर दिखाई दिया, दिखाई दिया, सब लोग डर गए। ठीक है भाई, पारस इसलिए बोल रहा था, मैं तो डर गई। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, है ना, और से कनेक्ट है। अब इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ध्यान रखना, ए में भी और था, लेकिन मैंने बोला ना, क्वेश्चन की सेंस समझो, ट्रिक के ऊपर भी मत रहिए, है ना। चलिए बताइए, रीना ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। बिल्कुल इजी है, किस प्रकार का है, राम राम भाई राकेश, बताइए। वेरी गुड भाई, जल्दी बताओ फटाफट, है ना। क्या आएगा इसका, 12 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, ए। क्या आएगा, ए, वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर आएगा सरल वाक्य। कैसा है, एक ही क्या है भाई इसमें उद्देश्य, और एक ही क्या है भाई, विधेय है। चलिए भाई, लो भाई, इंपॉर्टेंट आ गया, क्वेश्चन पूछा गया है भाई, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं, वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं, है ना। ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे घटक की जगह अंग आ जाएगा। ठीक है, तो भी बताना कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है। सबसे पहले जो जवाब दिया किसने दिया भाई, है ना, 13 का ए, अमित ने दिया भाई। किशोर भाई, स्वागत आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपको लाइव स्ट्रीम में,
वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, सबका ए है, बिल्कुल करेक्ट है ना, उद्देश्य और विधि है ना भाई, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, है ना। इस प्रकार हमारे भाई अब आगे वर्तनी और वाक्य शुद्धि से रिलेटेड, चलिए बताइए, आज ही करें या फिर कल करें, 3 टॉपिक किए हैं आज हमने, है ना। कहते हो तो आज ही कर लेते हैं या फिर कल, है ना, बताओ क्या चाहते हो, है ना। बताओ भाई जल्दी से कम से कम ये लगा लीजिए कितने क्वेश्चन है, करा देते हैं भाई, कर लें। एक टॉपिक और कम हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी हम फिर ग्रामर पे फोकस कर सकेंगे, है ना। चलिए करें, हाँ भाई, करें भाई, चलिए कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट, या कल करें, बताओ भाई क्या करना चाहते हो, जल्दी बताओ भाई इसका क्या करें। वर्तनी और वाक्य शुद्धि से रिलेटेड कर लें, बताइए। ये मैंने कुछ पूछा है, यस ठीक है भाई, चलिए करते हैं भाई। पारस भी बोल रहे हैं यस मैडम, आज पूरे मूड में है पारस, है ना, नहीं तो मना कर देता है पारस। चलिए बताइए, कर लेते हैं आज, 3 ही तो टॉपिक किए हैं अभी, अनेकार्थी, एकार्थी और वाक्य। अब हम कौन सा कर रहे हैं, तीसरा, है ना, इसमें 2 टॉपिक करेंगे, ओके। चलिए बताइए, ओके। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए शुद्ध कौन सा इनमें से, है ना। शुद्ध बताओ भाई, देख के बता दो भाई फटाफट, है ना। A B C D, मैं पढ़ूंगी नहीं, टाइम बचाएंगे हम। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो सभी क्या बता रहे हैं भाई, सी, वेरी गुड, है ना। सलोनी ने तो लिख के भी मेंशन कर दिया भाई, ओके ठीक है भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। ये देखिए यहाँ पे जो है शुद्धि दे रखी है, अध्ययन को ऐसे लिखते हैं, है ना, और वास्तविक है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना इस टाइप से, ठीक है। चलिए आइए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध अशुद्ध शब्द को पहचानना है भाई, बताइए क्या आएगा, A B C D, ओके। क्या है भाई, बाय मैम जी, मिलते हैं नाइट वाली इस एपिसोड में। अच्छा जी, ठीक है भाई अमित, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए लाइव स्ट्रीम में, धन्यवाद आपका। चलिए बताइए भाई जितने भी बच्चे लाइव हैं, और तो इसका जो आंसर है सेकंड का क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा बच्चे, बी आएगा। बी क्यों आएगा, देखिए, है ना, क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। अशुद्ध बताना था बच्चे, क्या बताना था, अशुद्ध, ये तो ठीक है, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, बी आएगा। इसके जो आएंगी क्या मात्रा आएंगी, कितनी आएंगी भाई, 2 आएंगी ऐसे, है ना, 2 आएंगी। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा जूम कर वो करती हूँ भाई, है ना। देखिए यहाँ पे ये एग्जैक्टली सही लिख के दिखा रखा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, ओके, ध्यान रखना। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं, थर्ड बताइए भाई, थर्ड में, है ना, जीवन में समय का डैश समझना आवश्यक है, क्या समझना आवश्यक है, महत्व। अब महत्व कैसे सही लिखा जाता है ये बताइए, वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध का चयन करना है। थर्ड का बताओ भाई, थर्ड 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 का क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट जल्दी से, है ना। बी 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 बी, सबसे पहले बोला किसने, सबसे बोले आशा, उसके बाद पारस, वेरी गुड, मोनिका नाइस, राकेश वेरी गुड भाई, पारस ने तो लिख के भी दिखा दिया, रूबी, सलोनी लिख के भी मेंशन कर दिया भाई, सोनू वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट भाई। लीजिए फोर्थ क्वेश्चन कीजिए, शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध बताइए कैसे आएगा, अध्यापक को शुद्ध कैसे लिखा जाता है भाई, फोर्थ का क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, है ना, क्योंकि पढ़ने तो है ही नहीं, शुद्ध देख के बताना है, फटाफट बताओ शुद्ध कौन सा है। अध्यापक लिख के भी मेंशन कर दिया भाई, वेरी गुड भाई, पारस और सलोनी ने, वेरी गुड, पूजा, रूबी, सोनू वेरी गुड भाई। क्या आएगा आंसर इसका, फोर्थ का क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, करेक्ट है आपका, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, शुद्ध वर्तनी को बताना है भाई, शुद्ध वर्तनी बताइए कैसे लिखा जाएगा, फटाफट बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, फिफ्थ का, जल्दी से बताओ। ए आएगा, बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा, बी, यूजर बता रहा है बी भाई। बी किसका बता रहे हो, फिफ्थ का पूछ रही हूँ मैं, फिफ्थ का बताओ भाई, है ना। पारस ने तो बिल्कुल लिख के मेंशन कर दिया भाई, पारस पर थोड़ा सा गलती है भाई, थोड़ी सी गलती है ना पारस, थोड़ा सा गलत है बच्चे, ठीक है। ये लगा लीजिए सलोनी का, ठीक है भाई, सलोनी का क्या है भाई, बिल्कुल ठीक है, ओके। ए नहीं आएगा भाई, ए क्या है भाई, ए में और इसमें बी में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा सा। सलोनी का बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फिफ्थ का, फिफ्थ का आएगा बी, फिफ्थ का क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट लिख के दिखाया भाई सलोनी ने, ठीक है भाई, बी आएगा, क्या आएगा, बी। चलिए भाई नेक्स्ट सिक्स का बताओ भाई, सिक्स का देखो, शुद्ध वर्तनी, अब इसमें शुद्ध वर्तनी या तो लिख के बताओ या A B C D ऐसे बताओ भाई, जल्दी से बताओ। सिक्स का शुद्ध क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा, है ना, लिखने की जरूरत नहीं, या तो ऐसे बता दो, सिक्स का ए, सिक्स का बी, ऐसे लिख दो, ठीक है, फटाफट। सिक्स का बताओ भाई क्या आएगा, सिक्स का पीजीटी में पूछा गया भाई, इंग्लिश के पेपर में, है ना,
तो बताइए सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा, ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा, सी नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ए आएगा भाई, सिक्स का ए। ठीक है भाई, सिक्स का ए। ओके आस्था, ठीक है भाई, सिक्स का क्या आएगा, ए आएगा। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सेवन्थ बताओ भाई। शुद्ध शब्द का चयन करना भाई। लो भाई, ये बहुत बार पूछा गया, 2016 में, 2018 में पूछा गया है, 2016 में 2 बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा, शुद्ध शब्द का चयन करना है, जल्दी से बताओ क्या आएगा। उज्जवल, उज्जवल को कैसे लिखा जाता है। ओके, पारस ने तो लिख के भी बता दिया, वेरी गुड भाई। आस्था, ठीक है भाई, वेरी गुड, है ना। आस्था का, आस्था ने सबसे पहले, उसके बाद राकेश, फिर पारस ने तो लिख के मेंशन किया ए। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट बताइए, लीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना। बताइए कवित्री को शुद्ध कैसे लिखा जाता है भाई। कवित्री, कवित्री, है ना, कवित्री कैसे आएगा भाई। इसका जो आंसर है, एट्थ का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ। कवित्री क्या आएगा भाई, कैसे बता रहे हो। पारस ने बताया, ओके, कई बच्चे सी बता रहे हैं। पारस आप बी बता रहे हो बच्चे, है ना। ठीक है, सलोनी बी क्या बता रही है, सी बता रही है। क्या बता रही है, सी, है ना। पारस लिख कुछ रहे हो, ऑप्शन कौन सा ही दे रहे हो ना। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। एट्थ का क्या आएगा, सी आएगा। ओके, सी सही है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, मात्राओं का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, या ऐसे ही गलती करते हैं, ध्यान रखना आप गलत हुआ तो। वर्तनी शुद्ध बतानी है। शुद्ध किसकी है भाई, देखो, है ना। पूज्य की और पूजनीय में से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, बताइए। पूज्य और पूजनीय में कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, शुद्ध बताना है, शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। नाइन्थ का बताना है, नाइन्थ का। नाइन्थ का जवाब दो फटाफट। नाइन्थ का क्या आएगा, सी बता रहे हैं भाई, सी। सी, सी तो नहीं आएगा भाई, सी नहीं आएगा, ए आएगा भाई, ए। पूज्य ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, ये पूरा जय आएगा भाई पूजनीय में, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ठीक है भाई। ओके भाई, सलोनी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है ना, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। वेरी गुड भाई, सलोनी ने बिल्कुल करेक्ट लिख के दिखाया है। देख सकते हैं सलोनी ने कैसे लिखा है भाई। ठीक है, मैंने बताया इसमें पूरा क्या आएगा, जय आता है, और इसमें ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती, यहाँ पे भी बड़े, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। नेक्स्ट में शुद्ध बताइए, गृहिणी को शुद्ध कैसे लिखते हैं भाई, जल्दी बताओ। टेंथ का, टेंथ का सही टॉपिक मिल गया है ना। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और एचएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है इससे। बताओ भाई क्या आएगा, सी। क्या आएगा भाई, सी, बिल्कुल, ये तो सभी का करेक्ट है भाई। क्या कह रहा है पारस, मन ने भी बता दिया था। ओके ठीक है भाई, आपने भी बता दिया था, मैंने देखा नहीं, सॉरी। चलिए वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया। सोनू, सलोनी, ए कौन बता रहा है भाई, सलोनी। ए किसका बता रहे हो बच्चे, है ना। इसका जो आंसर आएगा, जो टेंथ है, टेंथ का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी, गृहिणी ऐसे लिखा जाता है। चलिए इलेवेंथ का बताओ भाई, वर्तनी की दृष्टि से, है ना। बताइए क्या आएगा भाई, इलेवेंथ, इलेवेंथ का क्या आएगा, इलेवेंथ का, इलेवेंथ का बताओ। सलोनी को, अच्छा जी क्यों भाई, सलोनी को काला पानी भेज दें, आपको कंपटीशन दे रही है इसलिए है। हाँ भाई पारस, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको सलोनी से। राकेश, पूजा, वेरी गुड भाई। क्या आएगा, बी आएगा भाई, वेरी गुड भाई, है ना। इलेवेंथ का बी आएगा। ठीक है भाई, पारस का सही है, राकेश का सही है। ओके भाई, सोनू का भी बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका, ए नहीं बच्चे, बी आएगा। क्या आएगा भाई, इलेवेंथ का बी आएगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, ट्वेल्थ का बताओ भाई जल्दी से। बताइए इसमें से अशुद्ध बताना है, कहीं शुद्ध बताने लग जाओ। हेलो, अशुद्ध, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान से पढ़ना, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध। ओके, जल्दी बताओ। हाँ भाई, जल्दी बताइए क्या आएगा। अशुद्ध वर्तनी बतानी है भाई, जल्दी बताओ। अशुद्ध, अशुद्ध बताना है। मनुष्य बिल्कुल क्या है भाई, करेक्ट है। ट्वेल्थ का बताओ, ट्वेल्थ का जल्दी बताइए क्या आएगा ट्वेल्थ का। सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। ओके, डी भी नहीं आएगा, सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। ओके, सी आएगा। सी में क्या गलती है, देखते हैं कौन बताएगा सी में क्या गलती है ना। बड़े ई की मात्रा आएगी। क्या आएगी यहाँ पे, बड़े ई की मात्रा। चलिए देखिए, ऐसे लिखा जाता है, लो ऐसे लिखा जाता है, बड़े ई की मात्रा आएगी। यहाँ पे क्या लगा रखी है, छोटे ई की। ठीक है भाई, मनुष्य और पोषक और ये निरपेक्ष बिल्कुल करेक्ट लिख रखे हैं। ठीक है भाई, चलिए ठीक है भाई, पारस ने लिख के बताया है अभी, है ना, किसी की नजर ना लगे। किसको भाई, चलिए 13 को, 13 का बताइए। वर्तनी सही है भाई, किसकी वर्तनी सही है, अब किसकी वर्तनी सही है ये बतानी है। बताइए, रूबी, रूबी ने बोला
सी, क्या बोला भाई? सी बोला 13 का जो है। नहीं भाई, सी नहीं आएगा। सी किसका बता रहे हो? बी। हाँ भाई, वर्तनी सही है, वर्तनी सही है। किसकी सही है बताओ भाई? 13 का। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है भाई। बी 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 बी, ओके। ठीक है भाई, बी। ठीक है, ओके, नाइस भाई, सबका सही है बिल्कुल, है ना। रूबी सी कैसे लिख रहे हो बच्चे? ठीक है, राकेश ने बताया भाई बी आएगा। आस्था बी, वेरी गुड भाई, है ना। जो 13 है, 13 का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा, ओके। रूबी सी कैसे बताया भाई? हाँ भाई, इसमें पथरीला में बड़े ई की मात्रा नहीं आएगी बच्चे, पथरीला, है ना, बड़े ई की मात्रा आएगी, ये गड़बड़ है, ओके। चलिए भाई, बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं भाई, देखेंगे कौन सही बताएगा, है ना। जल्दी से बताओ, 14 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई। बहुत से बच्चे गलती करते हैं। सलोनी ने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के बताया भाई, पारस, है ना। पथरीला ऐसे लिखते हैं, वेरी गुड भाई, है ना। सलोनी वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। चलिए भाई, वेरी गुड। रूबी वेरी गुड, है ना, नाइस। ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? डी, वेरी गुड भाई। देखिए सलोनी लिख के भी बता रही है और ऑप्शन के थ्रू भी बता रही है, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 15th बताइए, वर्तनी की दृष्टि से सही बताइए। चार दीवारी को कैसे लिखा जाता है? चार दीवारी लिखा जाता है, यहाँ चार दीवारी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है बताइए भाई। ऑप्शन 15 का क्या आएगा? ए बी सी, क्या आएगा, है ना। पारस, गड़बड़ होगी भाई पारस, है ना। गलत लिखा है पारस, चार दीवारी नहीं होती, है ना। बताइए क्या आएगा? ठीक है, चार दीवारी नहीं, ए नहीं, ए नहीं आएगा। ठीक है भाई, ए वालों गलत है। मोनिका ने बिल्कुल करेक्ट बताया, 15 का बी आएगा, 15 का बी आएगा। सलोनी आपका भी गलत है बच्चे, ध्यान रखना। इसका जो आंसर आएगा, क्या पूछा है? वर्तनी सही है तो ये आएगा भाई, है ना। ओके, बी आएगा, बी। ठीक है, ये करेक्ट है, ओके। ध्यान रखना, ये गलत हुआ है भाई मोस्टली बच्चों का। चलिए बताइए नेक्स्ट, किसकी वर्तनी सही है बताइए भाई। किसकी वर्तनी सही है? किसकी है? ए बी सी डी, किसकी है भाई? 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? लिख के भी बताया भाई, वेरी गुड भाई। टाइपिंग में गलती होगी वैसे, पता है सही है, अच्छा जी। ठीक है जी, चलिए बताइए। 16 का जो आंसर है क्या आएगा? 16 का क्या आएगा? जल्दी से बताओ भाई। डी, है ना। ओके भाई, ठीक है, ठीक है भाई। रूबी, पूनम, पारस, ओके भाई। चलिए बताइए क्या आएगा भाई? क्या आएगा? डी आएगा, ओके, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? डी आएगा, है ना। चलिए भाई बताइए, इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? पॉइंट भी नोटेड। अशुद्ध है, हम जल्दबाजी में ना पढ़ते नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है? अशुद्ध है। तो बताइए कौन सा अशुद्ध है? 17 का आंसर दो भाई। 17 का जो आंसर है क्या आएगा? यहाँ पे कौन सा गलत है और क्यों गलत है ना, ये भी बताइएगा, है ना। डी, डी कैसे बता रहे हो भाई? राजेंद्र सिंह, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए बताइए। हाँ भाई बताओ, इसका जो आंसर है डी कैसे आ रहा है? डी कैसे आ रहा है? डी डी डी। हाँ भाई, ये तो शुद्ध है, डी तो शुद्ध है। हाँ भाई, डी तो शुद्ध है। पारस अत्यधिक, वेरी गुड, लिख के भी बताया। बी आएगा, यूजर, वेरी गुड भाई। कहाँ चले गए थे यूजर? हाँ भाई, आरआरबी, वेरी गुड। आरआरबी भाई बीच बीच में जवाब देते हो, है ना, ताकि पता रहे हम भी, आप भी कनेक्ट हो। जैसे आरआरबी हो गया, ये नरवीर हो गया, बीच बीच में जो वो देंगे। पूजा भी ऐसे ही, है ना। राजेंद्र भी, ठीक है भाई। क्यों? यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगी, जो अत्यधिक लिखा हुआ ना, या के बाद आ की मात्रा नहीं आएगी। ये लीजिए, शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं देखो। शुद्ध रूप में यहाँ पे देखो, जो ये अत्यधिक दे रखा है, इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी। बाकी जो उद्भव है ये सारे क्या है भाई? करेक्ट है, ओके, शुद्ध है। चलिए बताइए नेक्स्ट, इनमें से वर्तनी सही है भाई, बताइए किसकी वर्तनी सही है? सही है बतानी है हमें, है ना। 18 का जो आंसर है क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा? 18 का जो आंसर है क्या आएगा? डी, वेरी गुड। सबसे पहले बताया यूजर, उसके बाद राजेंद्र, राकेश, उसके बाद पारस, बिल्कुल लिख के मेंशन कर रहे हैं। आस्था, पूनम, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी। देखिए क्यों गलत है। अधीन, जो अधीन दे रखा है उसको ऐसे लिखते हैं भाई, अधीन। देहिक दे रखा है उसको, है ना, दो मात्राएं आएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। जो हींग दे रखा है उससे बड़ी की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना भाई, आगे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है भाई? बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? 19 का बताओ भाई। 19 का, वेरी गुड भाई। नरवी लिख के भी बता रहा है, हींग ऐसे लिखी जाती है, ओके भाई, वेरी गुड भाई, है ना। हमें 19 का बताना है। 19 का जो आंसर है क्या आएगा?
जल्दी से बताओ भाई। पारस ने तो लिख के भी बता दिया, सलोनी ने सबसे पहले लिख के बताया और आंसर दिया सबसे पहले आस्था ने, है ना भाई, है ना। वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा सोनू, वेरी गुड भाई। RRB डी, वेरी गुड नरवीर। तो इस रूबी, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, वाल्मीकि, है ना। ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। ओके, ऐसे ही लिखा जाता है। कई बार ये छोटा और बड़ी ई की मात्रा में गड़बड़ करते हैं वाल्मीकि में, है ना। चलिए बताइए शुद्ध कौन सा इनमें से, है ना, शुद्ध कौन सा है, देखते हैं कौन बताएगा। जल्दी से बताओ भाई, 20 का क्या आएगा फटाफट। 20 का, 20 का जो आंसर है क्या आएगा, सी। बिल्कुल भाई, सलोनी ने तो लिख के भी मेंशन कर दिया है भाई, है ना। सी, सबसे पहले आस्था, आस्था के बाद सलोनी, सलोनी के बाद पारस, राकेश, रूबी, वेरी गुड यूजर, सभी ने सही बताया। इसका जो आंसर आएगा नरवीर, मोनिका, वेरी गुड भाई। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ओके, चलिए भाई 21 का बताइए, इनमें से सही वर्तनी किसका है उसका चयन करना है, बताइए किसकी है ना, किसकी है, ABC। बताइए क्या आएगा, 21, 21 का आंसर दो भाई फटाफट। 21 का जो आंसर है क्या आएगा, फिर से CC की लाइन लगी, देखो अब आप सारे CC लिख रहे हो ना, इसका आंसर भी जैसे CC है, तो अब पता नहीं चल रहा किसका है, तो आप मैं ऐसे मेंशन किया करो 21 का ये, 22 का ये। ओके, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल नो डाउट क्या आएगा, सी आएगा। ओके, सलोनी ने तो बिल्कुल लिख के भी मेंशन करती है भाई, बड़ी अच्छी टाइपिंग है भाई इसकी, हिंदी की तो मान गए भाई, है ना। चलिए भाई, है ना। नेक्स्ट 22 का बताइए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है अभी, बताइए किसकी है ना, जल्दी से बताओ। 22 का क्या आएगा, राकेश, सी, वेरी गुड भाई राकेश। चलिए बताइए 22 का जो आंसर है, 22 का जो आंसर है क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, है ना। बिल्कुल, पारस ने तो अब की बार लिख के मेंशन किया, RRB, वेरी गुड भाई, है ना। ओके भाई, पारस बी, ओके ठीक है, यूजर बी, ओके भाई। सोनू सी, सी नहीं बच्चे, सी कैसे आएगा भाई, ओके ठीक है। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा भाई, बी आएगा। ओके ठीक है, नियुक्ति ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 23 का। बताइए भाई क्या आएगा, बताइए निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी भाई, है ना, किसकी वर्तनी सही है, बताओ किसकी। ये तो दिख भी गया आपको, है ना, किसकी है भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए। ये आपको दिख गया, इसीलिए जल्दी से करा देती हूँ, फिर आगे चलते हैं भाई। कैसे आएगा, कृत्रिम, ठीक है, ए आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए आएगा। चलिए 24 का करते हैं, 24 का बताओ भाई, है ना। 24 का बताइए, बहुत इजी है, आपने बहुत ज़्यादा देखा भी होगा कहीं ना कहीं लिखा। तो बताइए क्या आएगा भाई, सही वर्तनी किसकी है, ABC। बताइए 24 का जो आंसर है क्या आएगा, 24 का बताओ, ए। आस्था ने सबसे पहले बताया ए, 24 का क्या बताया, ए। वेरी गुड भाई, पारस ने लिख के मेंशन किया, सलोनी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सभी बच्चों का सही है, नरवीर, रूबी, RRB, राजेंद्र, बिल्कुल भाई। पारस लिख के बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर रहे हैं, पारस और सलोनी, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। अब बताओ भाई, प्रकृति को कैसे लिखा जाता है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, प्रकृति को कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल इजी है, जल्दी से बताओ। पूजा देवी, आस्था, 25 का ए, यूजर ए। ओके भाई, प्रकृति मेंशन कर दी भाई पारस ने, सलोनी, वेरी गुड भाई, राजेंद्र, नाइस, रूबी, वेरी गुड भाई। क्या आएगा इसका आंसर, ए, शाबाश भाई। चलिए नेक्स्ट 26 का बताइए, सही वर्तनी का चयन करना है भाई, क्या करना है, सही वर्तनी का चयन, बताइए। 26 का जो आंसर है क्या आएगा, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 का जो आंसर है क्या आएगा, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति को कैसे लिखते हैं भाई, है ना। क्या आएगा, ए। सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका जो आंसर है ए आएगा। ओके, सभी का बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए, फटाफट करते हैं। 27 का बताओ भाई क्या आएगा, निर्धारित, निर्धारित की सही वर्तनी बतानी है, क्या आएगी भाई, जल्दी से बताओ क्या आएगी भाई। वेरी गुड भाई, पूजा भी लिख के मेंशन करने लगी है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। पारस, वेरी गुड भाई, है ना, पारस ने लिख के दिया। RRB, सलोनी, वेरी गुड भाई, है ना। सोनू, पूजा, आस्था, सभी का बिल्कुल भाई, है ना, ए आ रहा है। 27 का भी क्या आ रहा है भाई, है ना, ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सभी का ए आ रहा है। चलिए नेक्स्ट 28 का बताइए, चलिए 28 का अब चेंज हो जाएगा, देखते हैं, है ना, अब ए नहीं आएगा। चलिए बताइए, परिस्थिति, इसकी जो वर्तनी है क्या आएगी भाई, है ना। चलिए बताइए 28 का सबसे पहले कौन देता है, जल्दी बताओ भाई, जो सबसे पहले देगा उसी का नाम मेंशन होगा। 28 का क्या आएगा, है ना, जल्दी से मेंशन करो भाई क्या आएगा 28 का, बी। ओके, बी, सभी का बी सबसे पहले दिया आस्था ने भाई, है ना।
तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी आएगा। ओके वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी। यहाँ गलत लिखा हुआ है भाई। ओके यहाँ पे इस बुक में मिस प्रिंट है, ए नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखो, यहाँ देखो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा। ध्यान रखना, ठीक है, जरूरी नहीं है, मिस प्रिंट भी हो सकता है। चलिए बताइए, आपको भी कंफर्म होना चाहिए किसकी वर्तनी सही है। बताओ भाई, इसमें से किसकी वर्तनी सही है। 29 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताइए। सी सबसे पहले बताया, दी यूजर ने भाई, है ना, यूजर ने, उसके बाद पारस ने, फिर आरआरबी ने। वेरी गुड भाई, नाइस नरवीर, वेरी गुड भाई। नरवीर भी लिखने लग गया है भाई। सलोनी, वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, शक्ति, ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, है ना। और लिखने से ये फायदा होता है आपको ना, परमानेंट माइंड में होता है ना, पूरा जोर पड़ता है भाई माइंड में लिखने में। जब हम ऐसे लिखते हैं ना भाई, आप देखना, आप पूरा ढूंढ के और सर्च करके लिखते हो, छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की आएगी, कैसे लिखना है ना। ए बी सी तो कोई भी लिख देता है जैसे, लेकिन इसमें बड़ा जोर पड़ता है। लेकिन इतनी स्पीड से लिख रहे हैं भाई, मान गए, आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है राकेश। ओके भाई, क्या है भाई, पूनम। चलिए बताइए, प्रतिकूल, है ना, आगामी, इनमें से किसकी वर्तनी सही है। 30 का जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। बिल्कुल भाई, सभी बच्चे मोस्टली अब है ना ज़्यादातर लिख के देने लग गए हैं भाई। वाओ, है ना, नाइस। ओके भाई आस्था, ठीक है भाई। ओके क्या है भाई, 10th क्वेश्चन बाय मैम, नाइस सेशन, 10 क्वेश्चन। क्या है भाई, 10 क्वेश्चन। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, आगामी को कैसे लिखते हैं, और औरों में क्या गलती थी, परीक्षण को कैसे लिखते हैं। परीक्षण में क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा। 31 का बताओ भाई, है ना, जल्दी से बताओ। 31 का क्या आएगा भाई, 31, है ना, 31 का बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। देखो 1 मिनट में आपको देख के बताती हूँ कितने क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो वर्तनी वाला टॉपिक है भाई, 59 क्वेश्चन है। कितने हैं, 59। हम 31 पे पहुंच गए हैं, बस 59 तक करेंगे। ठीक है भाई, ओके ये लगा लीजिए, 30 क्वेश्चन और रहते हैं। कितने रहते हैं, 30 क्वेश्चन। फटाफट बताओ भाई, है ना। तो इसमें से बताइए 31 का जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, अरे क्या बताना, नहीं है, सॉरी सॉरी, किसकी वर्तनी सही नहीं है। ओके तो किसकी आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी आएगा। ओके ठीक है, देखिए ये करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, करेक्ट लिखा हुआ, हमें क्या बताना था, किसकी वर्तनी सही नहीं है। ओके तो किसकी नहीं है, डी की नहीं है। ओके अभिश्राप है, अभिश्राप को ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा, अभी प्लस में, है ना, ये जो श आएगा भाई, है ना, तो ये ध्यान रखना। चलिए दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुको, यहाँ पे नहीं है, कहाँ है भाई, चलिए ये देखिए, है ना, क्या गड़बड़ हुई, देखो अभी शराब है, उसको ऐसे लिखा जाएगा। ओके ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट 32 बताओ भाई। 32, वेरी गुड भाई, पारस लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, अभी शराब, बिल्कुल ठीक है। चलिए 32 बताओ भाई। शुद्ध शब्द का चयन करना भाई, किसका करना है, सॉरी, शुद्ध का करना। बताइए 32 का जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, है ना। टोटल 59 क्वेश्चन है इस टॉपिक के, बस फिर ये ओवर करेंगे भाई सेशन को। फटाफट बताइए 32 का क्या आएगा भाई, 32 का, वेरी गुड भाई। सभी बच्चे ना अब लिख के बताने लग गए हैं, बिल्कुल मेंशन करने लग गए हैं। तो बताइए 32 का आंसर बी आएगा। क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, है ना। ए कौन बता रहा है भाई, हाँ भाई, ए शुद्ध शब्द का क्या करना है, चयन करना है। 32 का बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। ओके ए वालों सुधर जाओ। चलिए भाई देख लीजिए कहाँ गलती हुई है, ए वाले हो। अब वाक्य आगे, ये तो शब्द थे, अब हम शुद्ध वाक्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शुद्ध वाक्य है, वो तो क्या थे, शब्द थे। अब हम वाक्य पढ़ेंगे, वो तो वर्तनी थी, है ना, शब्द के रिगार्डिंग। ये किसके रिगार्डिंग है ना, वाक्य के रिगार्डिंग। देखिए बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छी लड़की है, लड़का है। देखो पढ़ने में होगी, राम अच्छी लड़का है, राम अच्छे लड़का है, राम अच्छा लड़की है। पढ़ के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, राम अच्छी लड़की है। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, जल्दी से बताओ भाई, है ना। ये क्या बताना है, शुद्ध बताना है। क्या बताना है, शुद्ध। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, राम अच्छा लड़का है। वेरी गुड भाई, है ना, इसका क्या आएगा, ए आएगा। सभी ने करेक्ट दिया। ठीक है भाई, चलिए शुद्ध बताना है भाई। शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य, सीता खेलता है, सीता खेलती है, सीता खेलते हैं, सीता खेलता हूँ। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। 34 का क्या आएगा भाई, है ना, 34 का क्या आएगा, बी। क्या आएगा, बी आएगा, है ना। वेरी गुड भाई, सभी का सी, बी, बी बी बी, वेरी गुड भाई, है ना, करेक्ट है ना, बी, वेरी गुड, ये सबका करेक्ट है। चलिए अब इजी आगे जल्दी जल्दी हो जाएंगे, जल्दी बताओ भाई। व्याकरण शुद्ध वाक्य बताना है। सब विद्यार्थी शिक्षक प्यार करते हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक का प्यार करता है,
सभी विद्यार्थी शिक्षक प्यार करते हैं, सभी शिक्षार्थी शिक्षक से प्यार करते हैं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? 35 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो। डी, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया आस्था ने। ओके, आस्था कह रही मैम मैं मैथ की क्लास स्टार्ट कर दूँ। भाई मैथ की क्लास मैं सच में बताऊँ अभी नहीं करूँगी आस्था, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे बच्चे। अभी मेरे साथ बहुत सारी ऑडियंस जुड़नी बाकी, अभी 1 ही महीना हुआ है बच्चे। देखो मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, मान के चलिए 280 के करीब हो गए हैं ना। तो अभी थोड़े से और जुड़ जाने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी मैथ की क्लास है वो काफ़ी बच्चे तक जाए, ठीक है, और काफ़ी कनेक्ट हूँ, ठीक है। डोंट वेरी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी मैथ भी, है ना। आपको उम्मीद भी नहीं होगी इतना अच्छा कराऊंगी, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई? 35 का जो आंसर होगा क्या होगा भाई? डी। क्या होगा? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई फटाफट। 36 और 30 शुद्ध, शुद्ध बताना है भाई। क्या बताना है? शुद्ध। राम मेरे बात अवश्य सुनेगा, राम मेरी बात अवश्य सुनेगा, राम मेरा बात अवश्य सुनेगा। ऑप्शन डी, राम ने मेरे बात अवश्य सुनेगा। पढ़ने से तुरंत पता चल जाएगा कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो फटाफट पढ़ा करो, आंसर को ऐसे डिटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा उसको कर दिया, जैसे राम मेरे बात अवश्य सुनेगा, ये तो गलत है। राम मेरी बात अवश्य सुनेगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 37 का बताओ। देखो, उस लड़की आज पुस्तक पढ़ी, है ना। 37 बता ना भाई। 37 का पहले रुको, आपका वेट करती हूँ फिर बताती हूँ भाई। 37 का बताओ भाई, है ना। मैम कितने के बाद भाई? क्या है भाई कितने के बाद? अच्छा ये पूछ रहे हो कितने के बाद भाई? अब कितने के बाद, चलो बताती हूँ मैं, ठीक है। कितने के बाद? कम से कम 1000 के बाद भाई, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। 1000 होते ही मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, बिल्कुल, है ना, ठीक है। 1000 जैसे ही मेरे हो जाएंगे ना, मैं आपको मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, और 500 होते ही मैं आपको रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। ये मेरी ओर से भाई। चलिए ठीक है भाई, चलिए आइए बताइए, ठीक है। तब तक फिर आप बीच में पूछिएगा ही मत। जैसे ही मेरे 1000 हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगी भाई मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, और जैसे ही मेरे 500 हो जाएंगे मैं क्या कर दूंगी भाई? रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दूंगी। सब्जेक्ट ऐसे बढ़ाते जाऊंगी, ओके, ठीक है भाई। चलिए 37 का जो आंसर है बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट बताओ भाई। 38 का है भाई। जैसे देखो शुद्ध बताना है, ये दोबारा रिपीट हो गया। राम अच्छा लड़का है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ठीक है। यहाँ से कट करते हुए जाओ। ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, ऑप्शन चारों ही पढ़ के देखने हैं आपने, ठीक है, ओके। ओके चलिए भाई, क्या है नेक्स्ट? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये लीजिए भाई 39। 59 क्वेश्चन है, बस 20 क्वेश्चन हो रहते हैं। बताइए निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध बताना है भाई। क्या बताना है? शुद्ध बताना है। 39 का बताओ भाई। 39 है ना। 39 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताओ। हम मैदान में खेलता है, हम मैदान में खेलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ना। हम मैदान में खेलती हैं, गलत। हम मैदान में खेलता है ना, ये गलत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन को ना डिटेक्ट करते हुए चला करो, जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे कट करते जाओ। बताओ भाई 40 का जो आंसर है क्या आएगा? 40 का जो आंसर है क्या आएगा? इनमें से शुद्ध बताना है। क्या बताना है? शुद्ध। तो शुद्ध बताइए क्या आएगा? कैसे करना? जैसे देखो, है ना, क्या है भाई? ये तो बिहारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? हाँ भाई, चलिए भाई, ठीक है भाई। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट। हाँ भाई चलिए बताइए 40 का जो आंसर है इनमें से शुद्ध बताइए भाई। शुद्ध 40 का क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ठीक है भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। जैसे देखो, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र। अब ये बताओ, ये शस्त्र थोड़ी ना, अस्त्र है, ठीक है। और श्री कृष्ण ने अनेक को नाम है, यहाँ अनेक को नहीं आएगा, अनेक आएगा। क्यों गलत है? अनेक, ओके, ध्यान रखना क्यों गलत है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। अब गाने की कसरत थोड़ी ना करते हैं, है ना भाई, गाने की कसरत थोड़ी ना करती, ये इस वजह से गलत है। आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। आपको जब मैं वाक्य शुद्धि कराऊंगी ना तब बताऊंगी उसमें क्रिया की वजह से गलत है या किसकी वजह से, कारक की वजह से, लिंग की वजह से, किसके कारण गलत है, ठीक है। टॉपिक जब कराऊंगी ना तब बताऊंगी। देखिए ये रहा, है ना, ये आएगा इसका शुद्ध, है ना। देखो बंदूक, है ना, और क्या है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ पे अनेक आएगा, अनेक को नहीं आएगा। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, कसरत थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो ये इस वजह से गलत है, ठीक है भाई। चलिए बताइए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है, फटाफट बताइए। इनमें से कौन सा वाक्य है शुद्ध है? 41 का, है ना। 41 का क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ। 41 का क्या आएगा?
डी, वेरी गुड भाई, डी 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 डी, ओके भाई, वेरी गुड भाई, है ना, गाने का रियाज होता है, बिल्कुल भाई, है ना। चलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, डी आएगा, वेरी गुड भाई, आर आर बी, रूबी, राकेश, वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, शुद्ध बताना है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये क्या होगा भाई, शुद्ध होगा, ओके। ठीक है, चलिए ये क्यों गलत है, यहाँ पे पूरे अच्छे से क्या बता रखा है भाई, ठीक है, ये पीछे का ही वो कर दिया भाई, ठीक है, नहीं एक दो इसके बता रखे, अच्छा ठीक है, इसी का है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट 42 का बताइए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें कौन सा अशुद्ध है भाई, अशुद्ध बताना है, कहाँ पे अशुद्ध है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बताइए कौन सा अशुद्ध है भाई, 42 है ना, ऐसे टुकड़े करके भी दे देगा तो भी आपको पता होना चाहिए कौन सा अशुद्ध है, बताओ भाई, है ना, जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसमें कौन सा अशुद्ध है, ऑप्शन ए गिरफ्तारी हुई, ऑप्शन बी के कर्मचारियों की, ऑप्शन सी कई रेलवे, ऑप्शन डी नहीं है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, वेरी गुड भाई, डी क्यों बता रहे हो, हाँ भाई पारस ने बताया कई, ओके ठीक है भाई पारस। आइए पढ़ते हैं, देखो, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, वाक्यों में कई रेलवे है ना, रेलवे है ना, ये क्या है, अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा, रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। जब यहाँ कर्मचारी ही बोल ही दिया तो अलग से कई रेलवे, रेलवे कई रेलवे थोड़ी ना है, रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये इसका क्या होगा, शुद्ध होगा, ओके। वेरी गुड भैया, आस्था पूरे इंग्लिश में लिख के बता रही है भैया ना, ठीक है भैया आस्था, चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपका ये। चलिए बताइए, शास्त्री जी की मृत्यु पर हमें बड़ा खेद हुआ, तो बताइए अशुद्ध, है ना, इसमें अशुद्ध क्या है, ओके। 43 का बताओ भाई, 43 का क्या आएगा, है ना, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, दुख हुआ, ओके, क्या हुआ, दुख हुआ, बिल्कुल करेक्ट बताया सलोनी ने। इसका जो आंसर है क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा संदीप जी, क्या होगा, इसका जो आंसर होगा बी होगा, खेद हुआ, ये गलत है, यहाँ पे अशुद्ध बताना था, कहाँ पे ये अशुद्ध है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कहाँ पे है, बी। देखिए ये पढ़ते हैं, यहाँ क्लियर करूंगी आपको। शास्त्री जी की मृत्यु पर हमें क्या हुआ भाई, क्या हुआ, बहुत बड़ा क्या हुआ, खेद हुआ, वाक्य में खेद हुआ अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा क्या होगा, शास्त्री जी की मृत्यु पर हमें बहुत दुख हुआ आएगा, ओके, ना कि खेद हुआ, ये आएगा, ओके। चलिए बताइए, अशुद्धि बतानी है भाई, अशुद्धि किस चीज में है, यहाँ पे देखो, बालक 4 रोटियां खाता है, बालक 4 रोटियों खाता है, बालक 4 केले खाता है, बालक 4 फल खाता है, तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, पारस क्या हुआ भाई, कैसे वो कर रहे हो, हाँ भाई सोनू, किसका भी बता रहे हो भाई, अच्छा नेक्स्ट आप बताने लगे क्या, इसका क्या आएगा, 44 का क्या आएगा, बी, क्या है भाई, बी, ठीक है, क्या है, बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी अशुद्ध है भाई, क्या है, अशुद्धि क्या है, बालक 4 रोटियों खाता है, ठीक है, ये गलत है भाई, बाकी क्या है, सही है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, 45 का करिए भाई, चलिए बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं, अब 59 तक है ये टॉपिक। चलिए बताइए फटाफट जल्दी से। हेम नरेश को पुस्तक दिया, हेम नरेश को पुस्तक दिया, तो बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा है, शुद्ध, है ना, क्या बताना है भाई, एक मिनट रुकिए, क्या करना था हमने इसमें, है ना, इसमें क्या बताना था भाई, अच्छा इसमें कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा, ठीक है भाई, इसमें क्या नहीं कर रखा, मेंशन नहीं कर रखा, चलिए बताइए, है ना भाई, हेम नरेश को पुस्तक दिया, तो शुद्ध बता दीजिए, चलिए क्या बता दीजिए, हेम नरेश की पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, हेम नरेश का पुस्तक देगा, हेम ने नरेश का पुस्तक दिया, किससे, वाक्य के उससे पहचान लीजिए, इनमें से एक ही सही है, बी, वेरी गुड भाई, है ना, सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, है ना, जो मिठाई पसंद हो वो खा लो, तो इसमें हमें क्या बताना है, शुद्ध रूप बताओ भाई, है ना, इसका शुद्ध रूप बताइएगा। चलिए मैं पूछती हूँ आपसे, इसका शुद्ध रूप बताइए सलोनी, 46 का बताओ भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई, पारस ने पूरा लिख के मेंशन किया, 46 का ए, 46 का क्या बता रहे हो भाई, ए बता रहे हो, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने, सलोनी ने, उसके बाद पारस ने, फिर रूबी ने, वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ए आएगा, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, ए आएगा, वेरी गुड भैया आस्था, तो ए आएगा, ठीक है। चलिए अशुद्ध वाक्य बताओ, अशुद्ध वाक्य बताओ, जल्दी से कमेंट करो, 47 का क्या आएगा,
जल्दी से बताओ 47 का क्या आएगा भाई, है ना। अशुद्ध बताना है, क्या बताना है। पारस वेरी गुड भाई, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, पूरा मेंशन कर रहे हैं भाई पारस, है ना भाई। जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई फटाफट, है ना। बस भाई लास्ट उस पे आने वाले हैं, 59 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका जो आंसर है सी आएगा, क्या आएगा, सी। पारस ऐसे करके क्यों मेंशन कर रहे हो भाई, सी। जो क्वेश्चन आईक्यू स्टडी वाले सर के हैं जैसे हैं भाई, ये एक्चुअली बुक है भाई, आईक्यू स्टडी वाले नहीं, ये एक बुक है, आपको बता देती हूँ। आप चाहे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। YCT, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की है। और इसमें जितने भी हरियाणा के ना PYQ दे रखे हैं, ओके, ठीक है भाई संदीप, ओके। ये कोई मतलब आईक्यू स्टडी सेंटर वाले या फिर वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बुक है। आप पढ़ना चाहो तो आप भी बुक पढ़ सकते हो, आप टेलीग्राम पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास देखिए बुक बहुत सारी होती हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, बुक तो बहुत सारी रखी रहती हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब हम फ़ोन लेके है ना करते हैं तो बच्चे उसके ज़रिए क्या है क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इससे बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ओके, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ कहीं मैंने अपना ऐड और कुछ नहीं कर रखा, ठीक है। चलिए चलिए भाई बताइए फटाफट, 47 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। ये सबके लिए है, कोई भी आप पढ़ाना चाहें आप पढ़ा सकते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। 48 का क्या आएगा आंसर, 48 का क्या आएगा, जल्दी से बताओ, है ना। राम ने रोटी खाई या क्या है भाई, पारस क्या है बोल रहा है, मैडम नादान है बहुत अपनी, क्यों भाई क्या हुआ, ठीक है भाई। चलिए बताइए, बुक खोलते नींद आती है, बिल्कुल आता है ना। लेकिन जब हम खुद अकेले में पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है भाई। जैसे आप है ना अकेले पढ़ोगे, पहली चीज़ तो इंटरेस्ट ही मन ही नहीं करेगा, और कर भी लिया तो मुश्किल से 1 या 2 पेज पढ़ पाओगे। लेकिन जैसे ही हम ऑनलाइन है तो मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट कराऊँ, ठीक है। अब हम और जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। बुक तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन हम पढ़ते कितना ये देखो ना, इसके जरिए पढ़ी जाती हैं। चलिए बताइए 48 का आंसर क्या आएगा भाई, ए आएगा। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, ठीक है। ये इसके भाई सही बता रखे हैं, शुद्ध पहचानिए भाई, शुद्ध पहचानो भाई। बताइए 49 का क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ भाई। 49 का जो आंसर है क्या आएगा, शुद्ध को पहचानना है, शुद्ध क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ भाई। मेरे पास तो किताब भी है जी, ओके, ठीक है भाई पारस, ठीक है ठीक है। चलिए आस्था वेरी गुड भाई, क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी। शुद्ध वाक्य पहचानिए, बालक रोया, बालक रोया, ओके, ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट, इनमें निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है हमें, ओके। और जब मैं ये टॉपिक कराऊंगी ना आपको तो उसमें ये भी बताऊंगी यहाँ पे क्या गलती है और क्यों है ये, ठीक है, उससे हम पढ़ पाएंगे। चलिए बताइए 52 का जो आंसर है कौन सा, सॉरी 50 का क्या आएगा भाई, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। वेरी गुड भाई, सभी का सही है, सी सी सी, वेरी गुड भाई, सभी का क्या है, सी, है ना। पारस ने लिख के बताया आप अपने घर जाएं, बिल्कुल भाई आप अपने घर जाएं, बिल्कुल भाई। चलिए 9 क्वेश्चन रह गए, फिर चलेंगे सब अपने अपने घर। इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य क्या है भाई, बताइए क्या है भाई शुद्ध वाक्य, फटाफट बताओ। 51 का जो आंसर है क्या आएगा, शुद्ध वाक्य बताना है। राम ने रोटी खाई, शुद्ध यही है भाई, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, यही आएगा, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाई, है ना। राम ने रोटी खाया ये गलत है, तो है ना कट करने आने चाहिए ऐसे ना, जैसे जैसे पढ़ते जाओ कट करते जाओ। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ए आएगा। चलिए शुद्ध बताना है भाई, क्या बताना है, शुद्ध बताओ, है ना। 52 का शुद्ध बताइए, 52 का जो आंसर है क्या आएगा। जैसे देखो, मत मारो मुझे, गलत है ना। मारो मत मुझे, ये भी क्या है भाई, गलत है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले किसने बताया, आस्था, सी सी सी, वेरी गुड भाई, है ना। और पारस ने तो लिख के बता दिया मुझे मत मारो, वेरी गुड भाई पारस, है ना। सलोनी, वेरी गुड भाई, है ना। और ये जो बच्चे हैं ना जितने लिख के, जैसे पारस हो गया, सलोनी हो गया, लिख के इनका परमानेंटली फिक्स हो रहा है ये क्वेश्चन, जो लिख के ऐसे बता रहे हैं। कोई भी ऐसे लिख के बता रहा तो बता दो, बहुत जोर पड़ता है भाई, ठीक है। मात्राओं की इनको कितनी नॉलेज होगी ये देखो ना, और स्पीड कितनी होगी इनकी, ये चीज़ भी देखिए ना आप। मेरी स्पीड इतनी नहीं है भाई, रियलिटी बताऊँ आपको लिखने में। चलिए बताइए नेक्स्ट करते हैं भाई 53, है ना। कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है ना भाई, जल्दी बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने कहा नहीं सुनेगा, ये गलत हो गया,
राम ने कहानी सुनता है, राम ने कहानी सुनता है, ये थोड़ी ना हुआ भाई, गलत हो गया। ऐसे कट करते जाओ। राम ने कहानी सुनता था, ये भी गलत हो गया। राम ने कहानी सुनी है, ये सही जच रहा है भाई, है ना, बिल्कुल पता चलेगा। 2018 में पूछा गया। इसका जो आंसर देखो भाई क्या आएगा, डी आएगा। ओके, बताओ 54 का बताओ भाई, शुद्ध बताना है। क्या बताना है, शुद्ध। पढ़ते जाओ और कट करते जाओ, लेकिन पढ़ने चारों ऑप्शन है, हो सकता है लास्ट में जाके ए और बी दोनों ठीक हो, ऐसे भी आ जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो 54 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताओ। 54 का ए सबसे पहले पारस, उसके बाद आरआरबी, राजेंद्र, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड भाई। क्या आएगा, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन ए, कुत्ते ने बिल्ली को मारा। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। 55, एक कहानी की पुस्तक ले आइएगा। तो वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, बताइए किस भाग में अशुद्धि है। ठीक है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, अलग अलग, ना केवल वाक्य देके अलग अलग भी करके पूछा गया है। जो अशुद्धि है वो किस भाग में है वाक्य के। तो 55 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए। 55 का क्या आएगा, 55 का ए आएगा। क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई, है ना, पारस ने लिख दिया एक कहानियों की, है ना। वेरी गुड भाई, है ना, एक ए, वेरी गुड भाई, है ना। ठीक है भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ए। चलिए देखिए क्या है, शुद्धि है, देखो। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य में एक कहानियां भाग में अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, कहानी की एक पुस्तक है, ले आइएगा। ओके, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, ये गलत है। ओके, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है भाई, बताइए किस भाग में है अशुद्धि। 56 का जवाब दो भाई, किस भाग में अशुद्धि है। 56 किस भाग में है भाई, है ना, बताओ। और कहाँ पे है, क्यों है ना, क्यों है बताइए। कड़ियाँ, अरे वेरी गुड भाई पारस, नाइस, है ना, कड़ियाँ, वेरी गुड, है ना। कड़ियाँ होती हैं ना कि लड़ियाँ होती हैं। वेरी गुड भाई पारस, है ना, नोट लड़ियाँ। वेरी गुड भाई, देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पारस ने। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी में है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, लड़ियाँ। क्यों, देखिए क्या है, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है, कड़ियां होती है ना कि लड़ियां। ओके, नेक्स्ट है भाई, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये, बताइए शुद्ध वाक्य पहचानिए। वह अपने, क्या है भाई शुद्ध वाक्य, आपने दिल्ली गए थे, मैं उसे पैसा दिया था, उन्होंने हमसे मिले थे, दोस्त आया था भाई, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना, जल्दी से बताइए। 57 का जो आंसर है क्या आएगा, 57 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई। डी 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 डी, वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, डी। ठीक है, शुद्ध, दोस्त आया था। ओके, और इसमें क्या गलत है भाई, देखो इनमें क्या गलत है। आपने दिल्ली गए थे, आप दिल्ली गए थे, ये आएगा। ओके, मैं उसे पैसा दिया था की जगह मैंने उसे पैसा दिया था। उन्होंने हमसे मिले थे, उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी, ये आएगा भाई इसका शुद्ध। ओके, ठीक है, चलिए 53 सेकेंड लास्ट भाई, बताइए शुद्ध वाक्य पहचानना है भाई। 58 का बताओ भाई फटाफट। 58 का क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। मैंने दो रोटियां खाई, मैंने दो रोटियां खाई। ठीक है भाई, बिल्कुल, है ना। डी फॉर ड्राई फ्रूट, अच्छा जी राजेंद्र, ओके भाई, ओके ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 59 भाई, लास्ट। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है 59 सॉरी 59। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, प्रश्नों के उत्तर, शुद्ध को वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य क्या आएगा भाई, 59 का बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 59 का जल्दी जल्दी कमेंट करो। सबसे पहले बताया भाई आस्था ने, उसके बाद राकेश ने, उसके बाद राजेंद्र ने। ओके भाई, है ना, जल्दी से बताओ भाई कहाँ चले गए, जल्दी बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। सलोनी ए, है ना। पारस, सीता खाना खाती है। ओके, वेरी गुड भाई, पारस पूरा लिख के मेंशन किया। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, है ना, सीता खाना खाती है। ठीक है, ये आएगा भाई। लो भाई, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक हो गया भाई कंप्लीट। और अब जो हम कल करेंगे 15वां टॉपिक करेंगे विलोम। और इस बुक में भाई जो एचएससी की जो बुक दे रखी है, देखिए वाईसीटी है, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट दिखा देती हूँ, वाईसीटी लिखा हुआ है ना, यूथ पब्लिकेशन की है। ठीक है, और ये 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिक के बाद ये लगा लीजिए इसमें 21 टॉपिक हैं हिंदी से रिलेटेड, और हम ये पूरी बुक पढ़ देंगे। तो इसके जरिए हमारे क्वेश्चन भी हो जाते हैं
और हम अच्छे से वो भी कर लेते हैं भाई। ओके, तो चलिए आज बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से और बहुत स्पीडली भाई जवाब दिया। स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी मैं, स्पेशल थैंक्स जिन्होंने पूरा आंसर लिख के इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया भाई। सबसे पहले पारस, उसके बाद सलोनी, और इसके अलावा भाई आस्था होगी, चाहे मोनिका होगी, नरवीर, है ना। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ आरआरबी, सलोनी, और ये तो हो ही गए भाई, है ना। और ये लगा लीजिए रूबी, इन बच्चों ने भाई स्टार्टिंग से जुड़ के बहुत अच्छे से किया है ना भाई। चलिए फिर रात को हम हरियाणा जी के करेंगे। अब थोड़ी देर बाद भाई मैं क्या करूँगी भाई, सीडीपी की जो एनईपी 2020 है वो कंप्लीट करूँगी भाई। आज मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी, उसके बाद उसके कम से कम 1000 क्वेश्चन कवर करवाऊंगी भाई। जिस भी बच्चे ने करना हो वो चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ले चाहे वैसे देख ले, ठीक है भाई। चलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने अच्छे से आंसर देने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद भाई। ओके चलिए।